लकड़ी का भारा बेचने वाली कठियारन कथा सुन रही थी, निर्धन दरिद्र फटा टूटे कपड़े पहने वाले, और ये कथा कहना, कथा वक्ताश्री बोल रहे थे रासो यज्ञ करना चाहिए, अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए। यहाँ को चलन तो ध्यान रखो कैमरा ना हिल जाए, थोड़ा काळजी रखना, ध्यान रखना यहाँ जो बैठे हैं। बस बस बेहो शांति थी। घर में आવું बोलता है केम હું કહેતો તો એ ભૂલ વાળી દીધું, બોલો મને મને એમ કે મુંબઈમાં આવા માણા નહીં હોય। સારું બેન બેસો શાંતિથી હો। એમાં હું કેમેરો હલી જાય ને તો આ લોકોનું કેટલું બધું ખોરવાઈ જાય બધો કાર્યક્રમ। આજે તમે એટલા મંડપમાં દેખો છો પણ કરોડો માણસો આજે મહાશિવરાત્રિના દિન મારા મહાદેવની કથા સાંભળે છે। कभी दृष्टि से देखे कि घर घर में टीवी है और सभी घर सभी देशों में आस्था टीवी दिखाई देती है, तो आज लाख व्यक्ति कथा नहीं सुन रहे हैं, करोड़ नहीं करोड़ों कथा सुन रहे हैं। हूँ कहता था मैंने याद कराओ लो, हाँ कठियारण कठियारण एक कथा सुन रही थी, तो वक्ताश्री बोल रहे थे कि रासो यज्ञ करना चाहिए, अग्निष्टोम यज्ञ करना चाहिए, अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, और अंत में कहा ये यज्ञ करने के लिए तो बहुत अर्थ का उपार्जन चाहिए, राजा महाराजा ऐसे यज्ञ कर सकते हैं। कठियारण ने मन में निर्णय ले लिया कि मैं तो मेरे जीवन में कभी ऐसे यज्ञ नहीं कर सकूंगी, क्योंकि मैं तो भारा लकड़ी का भारा बेचकर जीवन गुजरान चलाने वाली, मुझसे तो सपने में भी ऐसे यज्ञ नहीं हो सकता। ऐसे प्रश्न हो रहे थे। इसी समय वक्ताश्री ने कह दिया कि कोई ऐसे बड़े बड़े महान महान यज्ञ न कर सके तो सेवा करे तो सभी यज्ञों का फल मिल जाएगा। ये कथा एक कल्प वृक्ष है, कोई भी आप कल्पना करो ना वो आपकी कल्पना साकार हो जाती है, उसके प्रश्न का उत्तर मिल जाता है, कोई भी तरीके से मिल जाएगा। तो उसने एक निर्णय लिया को मैं तो यज्ञ तो नहीं कर सकूंगी लेकिन मैं जरूर सेवा करूंगी। यहाँ स्वयंसेवक बहनों, हमारी जलाराम मंदिर के परिवार की बहुत सारी भाई बहन सेवा करते हैं ना, इसे स्वयंसेवक बहनों को मैं गिरी बापू प्रणाम करता हूँ। और खास करके मेरे मुकेश जी बहुत 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 काम करते। कहाँ बैठे हैं कि नहीं, कथा में नहीं है कि यहाँ बैठे हैं, उसको तालियों द्वारा बहुत बहुत आशीर्वाद दीजिए। हमारे मनीष भाई की बहुत जिम्मेदारी उसने उठा ली है, बहुत सारे उसके सभी मित्र, लेकिन वो मेरे ध्यान में आ गए। दिखा है कि नहीं उसको मुकेश भाई को हूँ कहता तो हूँ पाछो भूल गया। हाँ मुकेश भाई ताली जोड़े आशीर्वाद आपो એને। બહુ આમ શાંત સ્વભાવ છે, શાંત। અગર મુકેશ શાંત ન હોય, મુકેશ અશાંત જ હોય, કારણ કે સિંહ રાશि वाला माणसों ने। तो कठियारण ने मन में निर्णय ले लिया कि मैं सेवा करूंगी, लेकिन सेवा करने के लिए कोई अवसर तो चाहिए ना। आपको सेवा करने के लिए, सेवा करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए, तो करूं तो करूं, सेवा कहाँ करूं। दूसरा दिन हुआ, हाथ में एक रस्सी डोरी लेकर, कुहाड़ा लेकर लकड़ी का भारा लेने के लिए जंगल में गई, क्योंकि लकड़ी बेचकर अपना गुजरान चलाने वाली निर्धन नारी थी। तो जंगल में गई तो सरोवर के किनारे एक सुंदर पर्ण कुटीर देखी। वहां गई तो कोई नहीं थे कुटीर में, लेकिन ये पर्ण कुटीर को देखकर इस कठियारण समझ गई कोई संसारिक की कुटीर नहीं है, कोई साधु की कुटीर है। कि उनके वस्त्र से, बर्तन से, सिद्ध सामग्री, वस्तु से, चिन्हों से, चित्रों से मालूम पड़ गया कोई साधु की पर्ण कुटीर है, कोई महात्मा रहते हैं। तो बहुत सारे काम पड़ा था, सुबह का समय था, बर्तन ऐसे पड़े थे, बर्तन को साफ कर दिया, आंगन बुहार दिया, कपड़े पड़े थे, कपड़े को धोकर झाड़ दिया, पानी की जो मटकी थी वो भी भर दी। सब कुछ करके जल्दी जल्दी रस्सी और कुहाड़ा लेकर लकड़ी काटने के लिए चली गई। और इस कुटीर में, पर्ण कुटीर में महात्मा रहते थे, तो सुबह सुबह में वो जंगल में चलने के लिए जाते थे, दूर दूर चलने के लिए वो जाते थे। और वापस आए तो देखा तो कितनी इतनी सुंदर सेवा करी। महात्मा अंदर से बोलने लगे कि वाह कोई सद्भागी होगा, कितनी सुंदर सेवा करी, पानी की मटकी, कपड़े, बर्तन, आंगड़ा भर दिया। ओ हो। और मन ही मन कहा जो हो उसका भगवान भला करे। और वो कठियारण तो रोज आती थी लकड़ी का भारा लेने के लिए, और रोज वहां आने लगी और सेवा करने लगी, रोज करने लगी सेवा, रोज करने लगी। महात्मा जी देखने करे, एक दिन कोई सेवा करे, 2 दिन सेवा करे, 3 दिन सेवा करे, और रोज रोज सेवा हो रही है। मुझे ऐसे पर्दे के पीछे नहीं रहना चाहिए, मुझे देखना चाहिए कौन सेवा कर रहे हैं। तो महात्मा एक दिन सुबह में जंगल में चलने के लिए नहीं गए और एक वृक्ष की घटा में छुप गए।
और सुबह का समय था, कठियारण आई, कुआड़ रस्सी रखी, जल्दी जल्दी सब कुछ काम करने लगी, आंगन बुहार दिया, कपड़े बर्तन सब कुछ कर गया, जल्दी अपनी लकड़ी को काटने के लिए कुहाड़ा लेकर चल पड़ी। महात्मा जी अंदर से निकले, ए बहन अभी रहे। अरे महात्मा जी क्षमा चाहती हूँ, आपकी पवित्रता में कुछ हमने विक्षेप किया हो। नहीं नहीं बहन, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सेवा तो रोज करने के लिए आती है। हाँ महाराज श्री, लेकिन ये सेवा धर्म तुझे कहां से मिला? कठियारण ने कहा, महाराज श्री गुरुजी बापू, मैं कथा सुनने के लिए गई थी सत्संग के लिए, तो सत्संग में ये कथा वक्ता श्री बोल रहे थे कि बड़े बड़े यज्ञों की महिमा, अश्वमेध राजसूय ऐसे यज्ञों की महिमा गा रहे थे, तो मेरे मन में ग्लानि हुई और मुझे होने लगा कि मैं तो कभी ऐसे यज्ञ नहीं कर सकूंगी। इसी समय वक्ताश्री ने कह दिया कि कभी किसी की सेवा करने का अवसर मिले तो सब यज्ञों का फल मिलता है। तो मैं यहाँ लकड़ी का भाड़ा लेने के लिए आती हूँ, तो मैंने देखा कि यहाँ सेवा की जरूर है, तो मैं सेवा करती थी, बस इसीलिए मैं सेवा करती थी, और कुछ मेरा उद्देश्य नहीं है गुरुजी। गुरुजी ने कहा, कोई बात नहीं बहन, बेटा ठीक है, कल से यहाँ सेवा के लिए आप नहीं आना। क्यों? हम साधु, हम सन्यासी हैं, पूरी दुनिया को छोड़कर हम जंगल में बैठे हैं। नहीं बहन, क्षमा चाह, कल से यहाँ नहीं। भले गुरुजी मैं कल से यहाँ सेवा करने के लिए नहीं आऊंगी, लेकिन सुन बहन, तूने सेवा की है ना, मैं तुझे सुंदर मार्गदर्शन करता हूँ, तुझे यज्ञ का फल चाहिए ना? हाँ गुरुजी। सुन, याद रखना, अभी थोड़े दिनों के बाद महाशिवरात्रि आने वाले हैं। जी गुरुजी। तो महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी की बिल्व पत्रों से पूजा करना। महाशिवरात्रि के दिन तो बिल्व पत्र शिव जी को अर्पण करेगी ना, तो 100 अश्वमेध यज्ञ का फल तुझे मिलेगा। जा बेटा, यहां नहीं आना अब। कोई बात नहीं, साधु की मर्यादा, सन्यासियों की मर्यादा। गई, महाशिवरात्रि का इंतजार करने लगी। आ गई महाशिवरात्रि और बिल्व पत्र लेकर गई, गुरुजी को याद किया, कथा के शब्दों को याद किया। सत्संग मानव के जीवन में क्या पलट करता है यार, सत्संग तो जीवन बदल देता है। एक घड़ी आधी में पुनियाद, अरे सत्संग करना चाहिए यार। पढ़े लिखे लोग सुने हैं, ऐसा नहीं कि अनपढ़ लोग सुनते हैं। और इस कथा में जो युवान भाई बहन है, उसको मैं बहुत दिल से प्रणाम करता हूँ। आदर के साथ जो कथा सुन रहे हैं, उसका जीवन बनेगा, उनका जीवन निर्माण होगा। और महाशिवरात्रि आई, बिल्व पत्रों से शिव की पूजा की। अरे कठियारण थी, भारा बेचने वाले, मन में एक संशय हो रहा था कि मैंने बिल्व पत्रों से शिव की पूजा की महाशिवरात्रि के दिन, लेकिन मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला नहीं मिला, इसका क्या पता। संशय तो होता है कि भक्ति मार्ग तो एक श्रद्धा और विश्वास पर खड़ा है। शिव और पार्वती श्रद्धा विश्वास रूपेणी। मन में रहता है कि मुझे मिला नहीं मिला, मुझे क्या मालूम। रोज रहता था मैंने शिवरात्रि के दिन बिल्व पत्रों से शिव की पूजा तो की, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मुझे मिला नहीं मिला, वो मुझे कैसे मालूम पड़े। वो रोज संशय रहता था। तो एक दिन हुआ कैसा, सुनो। इस गांव में एक राहबर जोर जोर से आवाज लगा रहा था। कैसा आवाज लग रहा था? किसी के पास 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, तो 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य राजा के कुंवर को अर्पण करे, और राजा के कुंवर को अर्पण करने से राजा का कुंवर बीमारी में से ठीक हो जाएगा, तो राजा उनको जितनी चाहिए इतनी सोना मोहर दान करेंगे। ऐसा आवाज लग रहा था। और पता लगा उसको, राजा का कुंवर बीमार है, उसको 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य चाहिए। और इस नगर के राजा के कुंवर भी बीमार था, और इतनी बीमारी थी, बहुत सारे वैद्य, बहुत सारे हकीमों, बहुत सारे दवाई औषधि की, लेकिन कोई बीमारी में ठीक नहीं हो रहा था। तब इस राजा ने विद्वान पंडितों को बुलाया। हमारे देश में बहुत सारे विद्वान पंडित है अभी, और बहुत थे, लेकिन सब कुछ जला दिया, खत्म कर दी दुनिया हमारी। इतने त्रिकाल ज्ञानी विद्वान थे, इतने ब्राह्मण थे, कत्ल कर दिया खुलेआम, मार दिया सबको। दुख की बात है। और बहुत सारे पंडितों को आमंत्रित कर दिया, और पंडितों ने कहा, महाराजा साहब एक उपाय है उसके पास, उनको कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य जो अर्पण करे न, तो वो बीमारी में से ठीक हो सकता है। वो आंख भी खोलेगा, बैठेगा और खड़ा भी हो जाएगा। राजा ने कहा कि अरे ब्राह्मण देवताओं, आचार्यों, मैं राजा होकर 5 अश्वमेध यज्ञ मैंने नहीं किया है, तो और तो कौन होगा? कोई नहीं। लेकिन आचार्यों पंडितों ने कहा, सुनो राजा, ऐसा नहीं आपने नहीं किया तो किसी ने नहीं किया। कभी कभी
हमने जो पुण्य नहीं किया होगा ना, ऐसा पुण्य तो कोई ने तो किया होगा, कोई न कोई तो पुण्यवान मिल जाएगा। ये वसुंधरा, ये धरा बहुत सारे रत्नों से भरी है। क्या करे पंडितों? आचार्य ने कहा, राजा एक काम करो, गांव में आप आवाज लगाओ, कोई पुण्यवान मिल जाएगा, आपके कुंवर को पुण्य अर्पण करेगा, आवाज लगाओ। आचार्यों पंडितों ने कहा, त्रिकाल ज्ञानी पंडितों ने कहा जाओ, और आवाज लगा रहा था, किसी के 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य हो, राजा के कुंवर को अर्पण करे। और सुन ली कठियारण ने, और गए राज दरबार में। पहरेदारों ने रोक ले, क्योंकि फटे टूटे कपड़े, मैले घले कपड़े, बिखरे बाल, लकड़ी का भारा बेचने वाले का अप टू डेट होते, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं होते। उसकी दशा क्या होती है मजदूरों की? ये तो हम सबको मिल गया है ना, इसीलिए पता नहीं, किसी हाड़मार से जीवन जी रहे लोग, रोड बनाने वाले लोग, जो मजदूरी करने वाले लोग। पहरेदारों ने रोक लिया, नहीं नहीं तू नहीं जा सकते अंदर, हमारे राजा ने यज्ञ नहीं किया और तेरे पास यज्ञ क्या हो सकता है? अरे मेरे पास अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, 5 नहीं 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है। अरे झूठ बोल रही है। पहरेदार अंदर प्रवेश नहीं दे रहे। और एक बात याद रखना, किसी का बाह्य रूप देखकर किसी का मूल्य नहीं करें। किसी का बाह्य रूप देखकर अंदर से कोई चिराग जला उठा होता है, कभी नहीं। आजी जी की, मेरे पास यज्ञ का पुण्य है, मुझे अंदर जाना है, राजा के कुंवर को मुझे अर्पण करना है। इसमें एक पहरेदार बहुत दयावान था, उसके मन में हुआ कोई बात नहीं, संदेश तो देना चाहिए ना, हम पहरेदार हैं। वहाँ गए, महाराजा साहब को प्रणाम किया, रानी साहिबा को प्रणाम किया और कहा कि कोई पुराने वस्त्र पहने हैं फटे टूटे, लगता है कि कोई मजदूर होगी, कोई कठियारन, ऐसा लगता है। वो कह रहे कि मेरे पास 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, तो आपके पुत्र को अर्पण करना है, तो आप जो अनुमति दे तो उनको अंदर भेजे। राजा ने रानी के सामने देखा, रानी ने भी अनुमति दे के कोई बात नहीं, मन में तो ऐसा हुआ कि उसको कोई सोना मोरों की लालच होगी, इसीलिए आई होगी। अंदर गए, राजा और रानी ने भी देखा, करे कठियारण, ये तो लकड़ी का भारा बेचने वाली, इसके पास कैसे यज्ञ का पुण्य हो सकता है? लेकिन राजा और रानी भगवान का अंश है, एकदम मौन रहे, अनादर नहीं किया और कहा, बहन राजा साहब, रानी साहिबा, मेरे पास अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है, मुझे आपके कुंवर को अर्पण करना है। राजा ने कहा, रानी साहिबा ने कहा, कोई बात नहीं बहन, कर सकती है तुम। इतना याद रखना, जितने बड़े लोग होते हैं ये नम्र बहुत होते हैं। जो लोग ऊंचाई पर पहुंचे हैं ना, ये लोग नम्र विनम्र बहुत होते हैं। ऐसे ही किसी को महानता बड़ाई नहीं मिलती है। दुनिया में बहुत मैंने लोगों को देखा है, इतने बड़े बड़े लोग होते हैं, इतनी नम्रता, इतनी सभ्यता, इतना शिष्टाचार होता है, जितना छोटा इतना अहंकार बड़ा उसका। बहुत अच्छे लोग होते हैं दुनिया में। कोई बात नहीं बहन, आपके पास जो यज्ञ के पुण्य है ना, अर्पण कर सकती है। कहाँ है आपका कुंवर? राजा साहब, रानी साहिबा ने कहा कि यहाँ ये पलंग पर सोया है, आंख भी बंद है, बेहोश हैं, लेकिन कोई 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको अर्पण करे तो वो आंख खोलेगा, बैठेगा और खड़ा हो जाएगा। कोई बात नहीं, मेरे पास है, मुझे एक तांबा का जल का लोटा दीजिए आप। रानी साहिबा ने कहा उसके आदमियों को दो तांबा का जल का लोटा, बहन को दिया, कठियारण को हाथ में एक तांबा का जल का लोटा लिया। पास में राजा का कुंवर खड़ा है, राजा और रानी साहिबा दोनों देख रहे हैं वो क्या कर रही है। हाथ में जल पात्र लिया और मन ही मन सत्संग के शब्दों को याद किया, कथा के शब्दों को याद किया कि मैंने कथा में सुना है प्रभु, मुझे मालूम नहीं यज्ञों का फल, लेकिन मैंने महात्मा की सेवा की। एक गुरुजी ने मुझे वचन दिया है कि महाशिवरात्रि के दिन तो बिल्व पत्रों से शिव की पूजा करना और तुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलेगा। तो मैंने महाशिवरात्रि के दिन गुरुदेव के कहने पर बिल्व पत्रों से शिव की पूजा की है, तो मुझे 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिला है। तो इस 100 अश्वमेध यज्ञ से पुण्य से, इसमें से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मैं इस कुंवर को अर्पण करती हूँ। आज मिला है नहीं मिला है वो भी खातिर हो जाएगी, जो मिला है तो राजा को अर्पण भी हो जाएगा और सोना मोहर भी मुझे मिल जाएगी। ऐसी बहुत सारी मन में विटंबना चल रही थी और भगवान शिव को याद करके, गुरुदेव के शब्दों को याद करे, महात्मा जी के शब्दों को याद करके आज ये जल जो अभिमंत्रित किया था, हाथ में लिया था, वो जल राजा की कोर पर थोड़ा छंटकाव किया, थोड़ा तांबा का जल के लोटा का मुख में जल रखा और भगवान शिव को प्रार्थना की, मुझे जो 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य है इसमें से 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य इस राजा के कोर को मैं आज से अर्पण करती हूँ, वो बीमारी में से ठीक हो जाए।
इतना बोली और कठियार ने आंख खोली, राजा के कुंवर ने भी आंख खोली और कुंवर बैठा हुआ और खड़ा हो गया और चारों तरफ देखने लगा। राजा और रानी दोनों अपने आसन से खड़े होकर कठियारन बहन को प्रणाम करने लगे। धन्य है कठियारन तुम। कुंवर को कहा, कुंवर ये कठियारन को प्रणाम करी, बहन को प्रणाम कर, बारह बेचने वाली ये निर्धन ये दरिद्र उसको प्रणाम कर। राजा के कुंवर ने इस बहन को कठियारन को प्रणाम किया और राजा और रानी ने कहा, बहन धन्य है तू, हमने ऐसे पुण्य नहीं किए और तेरे पास इतने पुण्य है, धन्य है तू। सोना मोहर, सोना मोहर। अपने मंत्री सोना मोहर लेकर आए और कहा, ले बहन सोना मोहर। कठियारन ने कहा, नहीं नहीं राजा साहब, रानी साहब, मुझे सोना मोहर नहीं चाहिए। तो तुझे कोई मकान जमीन चाहिए? नहीं नहीं मकान भी नहीं चाहिए, जमीन भी नहीं चाहिए, मुझे सोना मोहर भी नहीं चाहिए। तो बहन तुझे क्या चाहिए? कठियारन ने कहा, राजा साहब, रानी साहिबा, कुंवर साहब, आप तीनों के पास से मुझे एक वचन चाहिए। अरे वचन? हाँ कोई बात नहीं, मांग ले बहन, क्या वचन चाहिए? कुंवर ने कहा, राजा साहब ने कहा, रानी साहिब ने कहा, कुंवर साहब ने कहा, बहन मांग, मुझे जीवदान मिला है, जो तो वचन मांग हम दे सकते हैं। कठियारन ने कहा, कुंवर साहब, राजा साहब, रानी साहिबा, तीनों मुझे आप वचन दीजिए, कब जब महाशिवरात्रि आएगी ना तब आप तीनों बिल्व पत्रों से शिव की पूजा करना, बस यही वचन चाहिए। कठियारन ने कहा, राजा साहब, एक गुरु जी के कहने पर मैंने महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ाए थे और गुरुदेव ने कहा था महाशिवरात्रि के दिन कोई बिल्व पत्रों से शिव पूजा करे तो उसको 100 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है। मैंने करी और इनमें से 100 अश्वमेध यज्ञ में से मैंने 5 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आपके राजकुंवर को मैंने अर्पण किया और ये बीमारी से ठीक हो गया। बस आप भी महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का आराधन करें, बिल्व पत्र भगवान को चढ़ावे। त्रिदलम कल्प के हैं और पहले कल्प की कथा है। कल हमने सृष्टि का विस्तार देखा ना कि ब्रह्मा जी ने पूरे जगत का सर्जन किया, विष्णु भगवान इस जगत को पोषण कर रहे हैं और शंकर जी जगत की रक्षा कर रहे हैं। तिरोभाव अनुग्रह, कर्म के अनुसार फल, गति परम गति, परामुक्ति, अंतिम मुक्ति भगवान शिव देते हैं। शिव के एक चेतना ब्रह्मा, शिव के एक चेतना विष्णु, शिव जी के एक चेतना रुद्रदेव शंकर जी हैं। शंकर आकार, शंकर अवतार, शंकर प्रतिमा, शंकर मूर्ति, शिव निराकार, शिव ज्योति है, शिव प्रकाश है, शिव नित्य है, बाकी सब दुनिया में अनित्य हैं। ऐसे एक सुंदर कथा का मैं प्रारंभ करने जा रहा हूँ। पहले कल्प की कथा है, जो प्रथम कल्प की कथा है। ये बहुत अच्छा किया आपने। स्वयं सेवक बहनों को काम पूरा होने के बाद जहाँ खड़े वहाँ बैठ जाए, अच्छा रहता है ना, क्योंकि आपके पीछे जो है उसको मैं दिखाई नहीं देता तो उसको भी आनंद नहीं मिलता, मुझे भी। बहुत अच्छा किया आपने। जो स्वयं सेवक का काम पूरा हो जाए तो स्वयं की सेवा करने लगे काम पूरा होने के बाद, अच्छी बात है। तो आइए एक श्लोक बोलकर मैं कथा का प्रारंभ करता हूँ। पूरा कदाचि योगीन्द्र विष्णु विष्णु विषधरासन, उसका अर्थ है सर्प की शैया। विषधरासन सर्प की शैया। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। भगवान विष्णु जी सर्प की शैया करके भगवान शयन कर रहे थे। इस समय ब्रह्मा जी का आगमन हुआ, वहां ब्रह्मा जी पधारे। तो ब्रह्मा जी के मन में एक वहम था कि मैंने पूरे जगत का सर्जन किया है, ये पूरा विश्व का सर्जक मैं हूँ जगत का ईश्वर, मैं जगत का भगवान हूँ, इस दुनिया में मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं। ऐसा एक अहंकार का भाव ब्रह्मा के मन में था और अहंकार का भाव लेकर ब्रह्मा जी स्वयं भगवान विष्णु को मिलने के लिए गए। और अहंकारी बनकर किसी को मिलने के लिए जाओ तो इस मिलने में कोई तथ्य नहीं रहता ना। ब्रह्मा अहंकार का बोझ लेकर, अभिमान का बोझ लेकर विष्णु को मिलने के लिए गए और विष्णु भगवान ने तो बस ऐसा स्वाभाविक सर्प के शयन करते, सर्प पर शयन करते करते ऐसे ही कह दिया कि पधारिए ब्रह्मा जी, मैं आपका स्वागत करता हूं। शाब्दिक सम्मान किया। ब्रह्मा जी को ये बहुत कम लगा, मेरा शाब्दिक सम्मान, अरे ये पूरी दुनिया की रचना मैंने की, पूरे जगत को मैंने बनाया, मैं जगत का सर्जक हूं और ऐसे
सोए सोए बस, शाब्दिक सम्मान पधारिए ब्रह्मा जी, बात खत्म। ब्रह्मा जी का अहंकार खंडित हुआ। ब्रह्मा बोलने लगे कि विष्णु आपकी मति और आपकी बुद्धि एक खत्म हो गई लगे। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? पुत्र ब्रह्मा, पुत्र कहा था तो दिमाग साथ में मंजिल पर चढ़ गया। अरे आप मेरे पुत्र हैं, मैं आपका पुत्र हूं, आप कैसी बात कर रहे हैं? ब्रह्मा जी ऊंचे स्वर से बोलने लगे। विष्णु भगवान ने धीरे से कहा, ब्रह्मा जी आप ऐसा क्यों बर्ताव कर रहे हैं? मैं आपका पिता हूं, और पिता कोई भी अवस्था में हो उसको प्रणाम करना चाहिए, उसके चरण पर बैठना चाहिए। आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा, झूठ, मैं जगत का पिता हूं, मैं जगत का ईश्वर हूं, मैं जगत का भगवान हूं, मैंने जगत को सर्जन किया है। आपको खड़े होकर मुझे प्रणाम करना चाहिए, साष्टांग करना चाहिए, मुझे दंडवत प्रणाम करना चाहिए, मेरी परिक्रमा करनी चाहिए और मेरी आरती भी उतारनी चाहिए। मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं। ब्रह्मा जी ऐसे ऊंचे स्वर से विष्णु भगवान के सामने बोलने लगे। विष्णु भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी अरे आपसे पहले तो मेरा प्रागट्य हुआ, मेरी नाभि कमल में से कमल खिला और इस कमल में आप प्रकट हुए, आप तो मेरे पुत्र हैं, मैं आपका पिता हूं। और वांगम युद्ध का प्रारंभ हुआ है, शाब्दिक युद्ध। विष्णु बोलने लगे कि मैं महान हूं, आप नहीं। ब्रह्मा ने कहा, नहीं नहीं, मैं महान हूं। दोनों देवों के बीच ये वांगम युद्ध का प्रारंभ हुआ, शाब्दिक युद्ध, वांग युद्ध, शब्द युद्ध। और कोई भी युद्ध का प्रारंभ पहले तो शब्दों से होता है ना। मान सम्मान, सुख दुख का एहसास, राग द्वेष का एहसास, शब्दों की बड़ी माया जाल है। जिन व्यक्ति ने शब्दों को समझ लिया ना, समझो सारी दुनिया उनके हाथ में आ जाती है। लेकिन पहले तो शब्दों को समझना चाहिए, शब्द की गरिमा को समझना चाहिए। दुनिया में सोना चांदी हीरा मोती आप फेंकोगे ना तो बहुत नुकसान नहीं पड़ेगा, लेकिन शब्द फेंकने की चीज नहीं है। शब्द संभाल कर बोलिए, शब्द को हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। एक शब्द आदमी को जीवन भी दे सकता है, शब्द व्यक्ति का जीवन ले भी सकता है। शब्द आग भी लगा सकता है, शब्द तो बाग भी बना सकता है। शब्द तो अमर भी बना सकता है, शब्द तो मरण भी दे सकता है। इसलिए शब्दों की गरिमा है, शब्दों की मर्यादा है। पूज्य महात्मा गांधी, पूज्य बापू कहते थे कि एक शब्द बोलने से पहले 2 बार विचार करना चाहिए, और मन में और मुख में जो आया वो बोल दिया। उनको कहना चाहिए ये मूर्ख व्यक्ति है। जो मन में आवे, जो मुख में आवे वो सो बोल दिया, ये तो बहुत गलत बात है। नहीं नहीं, कभी नहीं। बोलने में बहुत ख्याल रखें। नहीं बोले हुए शब्द के मालिक है, लेकिन एक बार शब्द बोल दिया उसके हम गुलाम बन जाते हैं। इसलिए हमारी वाणी, हमारी बोली, हमारे शब्द मधुर होने चाहिए। आज महाशिवरात्रि के दिन हम सब संकल्प करेंगे कि भगवान हम उपवास कर सके न कर सके, लेकिन वाणी का उपवास जरूर हम करेंगे। इस शब्द का उपवास, शब्द की उपासना, शब्द का उपवास, शब्द की उपासना, शब्द का उपवास। शब्द का उपवास मतलब मौन, और शब्द की उपासना मतलब शब्द को देख देख कर, उनको ध्यान देकर उसका उच्चारण करें। यह शब्द जिनको जीवन में आगे बढ़ना है, जिनको घर में स्वर्ग निर्माण करना है। आजकल लोग क्या हो कि घर में स्वर्ग निर्माण करने के लिए बहुत सारे फर्नीचर है, लेकिन नेचर तो अच्छा नहीं होता। फर्नीचर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए घर में सभी सदस्यों की वाणी मधुर होनी चाहिए। मुख खोले तो मुख में से फूल झरे, लेकिन बहुत कम लोग होते मुख में से फूल झरते, मुख खुला नहीं और अंगार निकले नहीं। इसलिए वाणी की मधुरता सबसे बड़ा आकर्षण है। और मधुर वाणी बोलने में कोई खर्च भी नहीं होता, कोई परमिशन भी लेनी नहीं पड़ती। मधुर बोलने में किसी को पूछना भी नहीं पड़ता। सत्य सभर मधुर वाणी परमात्मा का आराधन है। जो बोलना सीख जाए समझो उसको सब कुछ आ गया। कैसे बोले, किस प्रकार के शब्दों से बोले। कहते हैं कि जिसने जीव को जीत लिया उसने सारी दुनिया को जीत लिया। कितनी सुंदर बात है। शब्द आर, शब्द पार है, शब्द ब्रह्मा, शब्द विष्णु, शब्द रुद्र है, शब्द ब्रह्म है। वाणी की मधुरता। वाणी मित्र को शत्रु बना सकती है, वाणी शत्रु को मित्र बना सकती है। यह वाणी की महिमा है।
इसलिए हमारी बोली बंदूक की गोली जैसी नहीं होनी चाहिए, किसी को मार दे। हमारी बोली बंदूक की गोली जैसी नहीं, हमारी बोली होली जैसी भी नहीं, अग्नि को प्रकट करे। हमारी बोली बंदूक की गोली जैसी नहीं, हमारी बोली बंदूक की गोली जैसी नहीं, होली जैसी नहीं, हमारी बोली तो दीपावली जैसी होनी चाहिए, दीप को प्रज्वलित करे। हमारे बोलने से किसी का हृदय में आनंद स्फुरित होना चाहिए। हमारी भाषा से, हमारे शब्दों से किसी का आनंद, किसी का हृदय पुलकित, आह्लादित, आनंदित, पुलकित, उनके मुख पर प्रसन्नता होनी चाहिए। हमारे शब्दों से किसी के मुख की रेखा बदले, प्रसन्नता आवे, ऐसे शब्द बोले, जीवन जीने का मजा आएगा, आनंद आएगा। कई लोग ऐसा मानते हैं कि सुंदर कपड़े पहनने से, सोना चांदी के आभूषण पहनने से, अच्छा अच्छा भोजन करने से जीवन का आनंद नहीं। मधुर वाणी में, मिठी वाणी में, बोलने में और सुनने में आनंद ही आनंद है। इसलिए आज महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी को पुष्प चढ़ाते चढ़ाते कहना, बाबा जैसे हम सुगंधित पुष्प आपको चढ़ाते हैं ना, वैसे सुगंधित पुष्प जैसे हमारे मुख में से शब्द प्रकट हों, ऐसे भगवान को कहें। सुगंधित पुष्प जैसे हमारे मुख के शब्द हों। ये मुख की शोभा मधुर वाणी है, मधुर शब्द है। तो हम सब आज महाशिवरात्रि के दिन संकल्प करेंगे, मधुर बोले, वो सत्य सबर मधुर बोले तो बहुत बड़ी बात है। इस पृथ्वी के 3 रत्न, अन्न, जल और मधुर वाणी। अन्न भी रत्न है ना, और जल भी रत्न है, और मधुर वाणी भी रत्न है। लेकिन कहीं लोगों ने पत्थर के टुकड़े को, पत्थर के खंड को रत्न मान लिया। वास्तव में वो रत्न नहीं है। रत्न है अन्न, जल और है मधुर वाणी। इस संसार के कटु वृक्ष पर 2 अमृत फल है ना। इसलिए आज के दिन मधुर बोलने का हम सब प्रयास करेंगे। जो कि आप सब तो अच्छे लोग हैं, आप सब तो बोलता, मैं तो सारा मानस सोचो बोलता जो मधुर मधुर, पन एक प्रयास। और ब्रह्मा और विष्णु दोनों के बीच ऐसा वांगमय युद्ध, शाब्दिक युद्ध प्रकट हुआ आज के दिन। ब्रह्मा ने कहा मैं बहुत महान हूं, विष्णु ने कहा नहीं नहीं मैं महान हूं। और दोनों देवताओं का वांगमय युद्ध विराम नहीं हुआ और बाहु युद्ध का प्रारंभ हो गया। भयंकर युद्ध शुरू हो गया। और महर्षि भगवान व्यास जी ने शिव महापुराण में ये सब कहा है, ये लिखा है। ये दोनों मिलकर ये अग्निशम का अंत लेने के लिए जावेंगे, और जो अंत लेकर आवे वो महान, वो भगवान। ब्रह्मा ने कहा मैं हंस का रूप लेकर मैं आकाश के मार्ग की ओर जाऊं, क्योंकि मेरे पर ऊपर मस्तक है ना, 5 मस्तक, इसीलिए मैं ऊपर जाऊं। और भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं पाताल मार्ग में जाऊं, वाराह का रूप लेकर। दोनों देवताओं ने निर्णय ले लिया जो अग्निशम का अंत लेकर आवे वो महान, वो भगवान, उनकी पूजा, उनकी आरती, वही श्रेष्ठ रहेंगे। निर्णय लिया गया। ब्रह्मा जी तो निकले हंस का रूप लेकर आकाश मार्ग की ओर जाने लगे अग्निशम का अंत लेने, और विष्णु भगवान वाराह का रूप लेकर पाताल मार्ग में गए। लेकिन एक कल्प तक गए और वाराह कल्प का पूरा वर्णन भी कर दिया। और एक कल्प के बाद विष्णु भगवान को ज्ञान हुआ। देखो, एक कल्प के बाद ज्ञान हुआ। ये 9 दिन में क्या ज्ञान हो सकता है? एक कल्प पूरा बीत गया और बाद में ज्ञान हुआ कि सब अंत रहित हैं। और विष्णु वापस आए, कोई अंत नहीं, नेति 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 शब्द बोलते बोलते विष्णु भगवान वापस आ गए। लेकिन ये ब्रह्मा जी आकाश मार्ग में जा रहे हैं। ब्रह्मा जी को आता हुआ देखकर भगवान शंकर जी हंसने लगे। शिव जी हंसते हंसते अपना मस्तक हिलाने लगे। मेरे बनाए हुए मेरा अंत लेने के लिए आ रहे हैं, क्या बड़ी बात है। ऐसे हंसने लगे भगवान। हंसते हंसते मस्तक हिलाया और मस्तक पर जटा, और जटा के ऊपर एक केतकी पुष्प, गुजराती में जेने केवड़ाનું પુષ્પ કહીએ આપણે, शिव पुराण में जेने केतकी पुष्प क्या है कहे छे। एक केतकी पुष्प जटा के ऊपर था और ऊपर से नीचे गिरने लगा। उसमें बहुत सारे संत महात्मा सज्जनों प्रश्नोत्तरी करते रहते हैं कि ऊपर से नीचे क्यों गिरा। भगवान शंकर ने जटा में बराबर रखा नहीं होता, ये नीचे क्यों गिरने लगा? गिरने की क्या जरूरत थी? मस्तक हिलाए और केतकी पुष्प नीचे गिरा। लेकिन उसकी भी एक कथा है, कथा में भी कथा है। तो महात्माओं ने उसका जवाब दे दिया कि केतकी पुष्प जब शिव जी के जटा पर था तब ये केतकी पुष्प मन ही मन अभिमान कर रहा था कि पुष्पों की जाति में मैं बहुत महान हूँ, मुझसे बड़ा कोई महान ही नहीं है। कोई पुष्पों का स्थान शिव जी के जटाओं पर नहीं है।
लेकिन पुष्पों की जाति में मैं अकेला हूँ जो शिव जी की जटा पर बैठा हूँ। मेरे जैसा कोई महान नहीं, मेरे जैसा कोई महान नहीं। ऐसा भाव प्रकट करने लगा था, अभिमान का भाव प्रकट करने लगा था। इसी समय भगवान शिव जी ने मस्तक हिलाया, इसलिए वो केतकी पुष्प नीचे गिरने लगा। तो महात्माओं ने उसका अर्क निकाला। महात्माओं ने कहा कि किसी की अपनी बुद्धि और चतुराई के द्वारा और अपनी कार्यकुशल और चालाकी के द्वारा वो इतनी महानता ले सके, इतनी महान हो जाए कि शिव जी की जटाओं पर वो बैठ जाए, इतना महान हो जाए, शिव जी की जटाओं पर उसका स्थान मिल जाए, इतनी महानता मिले। उससे तो बड़ी कोई महानता नहीं होती, इतनी महानता मिल जाए। लेकिन इतनी महानता मिलने के बाद भी जो अहंकार आवेगा तो शिव जी की जटा पर भी उसकी सलामती नहीं है, उसकी वहाँ कोई सलामती नहीं, वहाँ से वो गिरेगा। जो शिव जी की जटा पर जो अहंकारी लोगों की कोई सलामती नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, तो धरती पर रहने वाले लोग अभिमान करते, उसके तो कितनी सलामती होगी, उनके तो कितनी सुरक्षा होगी? कोई नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए वो नीचे गिरने लगा अभिमान के कारण। बाबा ने ऐसा करके कहा, अभिमान नहीं करना चाहिए, अभिमान नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान ने जटा मस्तक हिलाया और केतकी पुष्प नीचे गिरा। नीचे तो गिरा, लेकिन गिरा तो सही, लेकिन सामने ब्रह्मा मिले। ब्रह्मा ने पूछा कि केतकी कहाँ से आ रहा हो? केतकी ने कहा ऊपर से नीचे आ रहा हूँ। कहाँ से आ रहा हूँ ये तो मुझे भी मालूम नहीं, बस गिर रहा हूँ। केतकी ने पूछा ब्रह्मा जी आप कहाँ जा रहे हैं? ब्रह्मा ने कहा मैं तो अग्निशम का अंत लेने जा रहा हूँ। केतकी ने कहा अग्निशम का कोई अंत ही नहीं, चलो वापस चलो नीचे मेरे साथ। ब्रह्मा ने कहा नहीं नहीं, मैं और विष्णु ने दोनों ने निर्णय लिया है कि अग्निशम का अंत लेकर जो आवे वो महान, वो भगवान, उसकी पूजा। तू कहता है अंत नहीं, तो अंत लेने के लिए मैं जाऊँ तो भी मेरे लिए व्यर्थ हैं। अंत मैं ले न सकूँ और वैसे ही जाऊँ व्यर्थ, तो भी कोई अर्थ नहीं उसका। लेकिन केतकी तू मेरा काम कर सकता है? बोलो ब्रह्मा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैंने और विष्णु ने निर्णय लिया है कि जो अग्निशम का अंत लेकर जो आवे वो भगवान हो, उसका ईश्वर, उसकी पूजा करेंगे, उसकी आरती उतारेंगे। तो तू कहता अंत नहीं है, तो हम दोनों नीचे जाए और विष्णु मुझे पूछे कि आपने अग्निशम का अंत ले लिया, तो मैं कहूँगा कि हाँ मैंने अग्निशम का अंत ले लिया है। मेरी बात न माने तो तू मेरे लिए झूठी गवाही देना। पहले तो केतकी पुष्प ने ना कह दी कि नहीं 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 नहीं, मैं तो शिव जी की जटा पर रहने वाला, इतनी सुगंध इतनी महक मुझ में है, मैं तो झूठ का आश्रय नहीं लेता। ब्रह्मा जी ने कहा कि केतकी तू मुझे जानता है? अरे ब्रह्मा आपको कौन है जाने, आपके द्वारा तो जगत का सर्जन हुआ, आप तो बहुत महान है। महान ये तुझे मालूम है, नहीं तेरे को मालूम है? सुन, एक बार तो मेरे लिए झूठी गवाही देने, मैं भगवान बन जाऊं, जो तू कहे वैसा करूं, रोज तुझे मेरे साथ रखूं, जहां मैं जाऊं तू मेरे साथ रहेगा। केतकी के मन में हुआ कि ब्रह्मा जी इतने समर्थ देव हैं और उसके लिए एक बार झूठ बोलना पड़े तो इसमें क्या गलत हो जाएगा। कोई बात नहीं, चलो ब्रह्मा जी आपके लिए मैं झूठी गवाही दूंगा। और एक केतकी पुष्प और ब्रह्मा दोनों नीचे आवे। विष्णु भगवान वहां खड़े थे। विष्णु भगवान ने कहा ब्रह्मा जी सुनो, मैंने कोई अंत नहीं लिया है, ये सब अंत रहित है। मैं सत्य कहता हूं, मैंने कोई अंत नहीं लिया, मैं वैसे ही वापस आया हूं। ब्रह्मा जी आपने क्या किया? ब्रह्मा ने कहा अरे मैं तो अंत लेकर आया हूं, अग्निशम का अंत लेकर। ब्रह्मा की मुख की रेखा बदल रही थी। विष्णु जी ने पूछा कि ब्रह्मा जी आपने अग्निशम का अंत लिया है, तो आपका कोई गवाह, कोई साक्षी, कोई जामीन? ब्रह्मा ने कहा कि मुझे मालूम था मेरी बात आप नहीं मानेंगे, इसलिए पूछो इस केतकी पुष्प को। विष्णु भगवान ने पूछा कि केतकी पुष्प सत्य है? ये ब्रह्मा जी ने अग्निशम का अंत ले लिया है? केतकी ने कहा हाँ विष्णु जी ये तो सत्य है, मैं अग्निशम के ऊपर बैठा था और ब्रह्मा जी ने कहा कि मेरा काम करने के लिए, मेरे कार्य के लिए मेरे साथ पधारो, तो ब्रह्मा जी के कार्य के लिए मैं आया हूं, मैं सत्य कहता हूं। ब्रह्मा जी ने अग्निशम का अंत ले लिया है। विष्णु भगवान मन ही मन अपने ही मन में बोलने लगे कि केतकी तो अग्निशम के ऊपर बैठा था, जल क्यों नहीं गया? अरे ब्रह्मा तो झूठ बोल रहे हैं, लेकिन तू क्यों झूठी गवाही कर रहा है? लेकिन विष्णु भगवान बोले नहीं। सज्जनों का श्रेष्ठ लक्षण है मौन, कभी नहीं बोलते। मन में वार्तालाप हो जाता है, मन में शब्दावली बन जाती है, लेकिन नहीं, विष्णु भगवान एक शब्द नहीं बोले। लेकिन सब कुछ जानते हैं विष्णु जी कि ब्रह्मा जी भी झूठ बोल रहे हैं और ये एक केतकी भी झूठी गवाही दे रहा है, लेकिन विष्णु जी मौन रहे। लेकिन मन ही मन इतना तो जरूर विष्णु भगवान ने कह दिया कि ब्रह्मा जी आप मेरे साथ झूठा व्यवहार कर रहे हैं ना, उसका कर्म आपको भोगना पड़ेगा। और केतकी को भी कह दिया कि तेरा कर्म तुझको भोगना पड़ेगा, क्योंकि जब जगत का सर्जन हुआ था ना, तब शिव जी ने कहा था ब्रह्मा को कि ब्रह्मा आपके द्वारा जो जगत सर्जन हुआ है ना,
इसमें कोई किसी को सुख नहीं दे सकता, कोई किसी को दुख नहीं दे सकता। सुख और दुख का कारण उनके कर्म रहेंगे। ऐसा शिव जी का वचन था। आप भी किसी को सुखी नहीं कर सकते, आप भी किसी को दुखी नहीं कर सकते। ब्रह्मा, ये आपने जो सृष्टि बनाई है, इसके कर्म के अनुसार सबको फल मिलेगा। और मैं एक शंकर हूं, सभी कर्मों को जलाकर भस्म कर सकता हूं। मैं अकेला शंकर हूं। कि भगवान शंकर शिव जी ने कहा था, बाकी सबको कर्म का फल भोगना पड़ता है। एक ही महादेव का कोई भक्त है, वो कर्म बंधनों में से मुक्त रहता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, सभी कर्मों के बंधनों में से मेरा शंकर छुड़ा सकता है। बाकी कोई देव कर्म बंधन में से मुक्त नहीं कर सकता। कर्मों के बंधन में से मुक्त कराने वाले एक ही देव दुनिया में है, जिनका नाम शिव है। और एक बात शिव भक्तों के लिए बहुत हृदय से, कभी रात्रि में कोई गलत सपना आवे, कोई दुखद सपना आवे, तो सुबह में होकर प्रसन्न रहना। क्यों? जो दुख आपको जागृत अवस्था में मिलना था, वो मेरे महादेव ने आपको स्वप्न अवस्था में दे दिया, और आपके कर्मों की पीड़ा छूट गई। जो आपके कर्म बंधन था, जागृत अवस्था में जो होना था, वो आपको सपने में शंकर जी ने दे दिया, और आपके कर्म का जो बंधन था वो काट दिया, टाल दिया। ये मेरे शंकर जी, ये मेरे महादेव है। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा जरा जरा। जरा मतलब वृद्धावस्था, बुढ़ापा। शिव भक्तों में कभी बुढ़ापा नहीं आता, वृद्धावस्था नहीं आती। जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, सभी कर्मों के बंधनों में से मुक्ति देने वाला मेरा शंकर है, मेरा महादेव है। कैसा निराला देव है। आइए आज महाशिवरात्रि हम सब साथ में बोलेंगे। आपकी आवाज वायुमंडल में थोड़ी ध्वनि मिश्रित हो जाए, वायुमंडल में साथ में। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। जो जहाँ भगवान की कथा गाई जाती है, इस भूमि को सदाशिव महास्थान कहते हैं। कैसा महास्थान? तो क्या परम धाम परम पदम, परम धाम और परम पद देने वाला ये कल्पतरु, ये मैदान का नाम कल्पतरु है। ये कल्पतरु मैदान एक कल्पवृक्ष समान हो गया है, क्योंकि महादेव की महिमा इस भूमि पर गाई जाती है। इसलिए जहाँ भगवान शंकर जी की महिमा गाते, इस भूमि पर कोई स्तोत्र, कोई मंत्र एक बार बोलने से एकम व कोटि गुणितम, एक बार बोलने से 1 कोटि गुना फल मिलता है। तो मैं आशा रखता हूँ कि आप सब थोड़ी सी आवाज निकाल कर, जो किसी ने मौन व्रत लिया है ना आज, तो ये मंत्र तो बोल सकते हैं और कुछ नहीं बोल सकते। और कोई भी मौन व्रत में 5 बार बोलने की छूट भी है। आपने मौन लिया कि जो मौन सोमवार का व्रत आपने लिया, मौन त्रयोदशी ली, मौन एकादशी ली, मौन महाशिवरात्रि, तो इस दिन में और रात में 5 बार आपको बोलने की छूट है। और 5 बार आप ऐसा संजोग हो जाए तो बोलो, बोलना ही पड़ेगा बस, तो बोलो। 5 बार बोलो, तब तक आपका मौन, ये मौन व्रत खंडित नहीं होता। तो ये तो मंत्र है ना, मन को त्राण करने वाला, मन को प्रफुल्लित, मन को आह्लादित, मन को प्रसन्न करने वाला ये मंत्र है। आइए साथ में जोर से प्यार से आगे से लेकर पीछे तक। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधने। 3 बार बोलेंगे। त्रिसत्य, त्रिवस्तु व्यस्तम, हमारी परंपरा है ना, तापत्रयारम। 3री बार बोलेंगे। आइए साथ में। ओम मृत्युंजय महा, शाबाश।
पीड़ितां कर्म बंधने। भगवान शंकर जी ऐसे एक देव है, सभी कर्मों के बंधनों में से महादेव जी मुक्त करते हैं। बाकी कर्मों की तो पीड़ा भोगनी ही पड़ेगी। पहले गुजराती पंक्ति है ना, कर्मनो संगाथी राणा मारो कोई नहीं, कर्मनो संगाथी राणा मारो कोई नहीं। लख्यायना जूता जूता ले, लख्यायना जूता जूता ले, कर्मनो संगाते राणा मारो कोई नहीं। कर्मनो संगाते राणा मारो कोई नहीं। विष्णु जी मन ही मन, बस कितकी तेरा कर्म तू, ब्रह्मा आपका कर्म आप। कितकी पुष्प ने गवाही दी, ब्रह्मा जी नाचने लगे और विष्णु को कहने लगे मेरी आरती उतारो, मेरी पूजा करो, मैं भगवान हूं, मैं भगवान हूं। ऐसा एक कढंगी नृत्य करने लगे। विष्णु जी को कहने लगे मेरी आरती उतारो, मेरी पूजा करो। और निर्णय लिया गया था कि भाई जो अग्निशम का अंत लेकर आवे वो महान भगवान। भगवान विष्णु जी ने आरती तैयार की और ब्रह्मा जी की आरती उतारने लगे। ब्रह्मा जी की आरती उतरने लगी। ब्रह्मा जी मन ही मन अपने चतुराई को धन्यवाद देने लगे, वाह मैं कितना चतुर, मैं कितना बाढ़। लेकिन प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। थोड़ी सी भी गलती करो, कोई मानव को मालूम नहीं होगा, लेकिन ये प्रकृति सब याद ही रखती है। जीवंत प्रकृति है ये। वायुमंडल, आभा मंडल, गगन मंडल सब एक एक पल का हिसाब रखती है। अंधेरे में कोई काम किया जाता है तो भाई ये प्रकृति को मालूम है। इसमें चित्र अंकित होते हैं, चित्रगुप्त आपके साथ गुप्त होकर आपके जीवन के चित्र को दौड़ रहे हैं। इसलिए जितना चरित्र पावन इतना चित्र सुंदर। किसी को चिंता नहीं हुई, धर्म को चिंता हुई। अरे अरे ब्रह्मा तो झूठ बोलने वाले, विष्णु देव सत्य बोल रहे हैं। असत्य सत्य की पूजा करें, अधर्म, अरे अधर्म की पूजा, अरे धर्म कर रहा है पूजा अधर्म की, सत्य पूजा कर रहा है असत्य की। और धर्म ने आदिदेव परमपिता परमात्मा भगवान शिव जी को याद किया। भगवान ये ब्रह्मा तो झूठ बोल रहे हैं, विष्णुदेव सत्य का आचरण कर रहे हैं, और ये विष्णु भगवान ब्रह्मा की आप मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। रामचरितमानस ये तुलसी का प्रसाद। जब होई धर्म की हार, धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, बादरी असुर अधम अभिमानी, बादरी असुर अधम अभिमानी। धर्म ने पुकार किया हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान शिव जी, बाबा की सवारी धर्म है ना। नंदी महाराज धर्म का प्रतीक है शिवालय में, और शिव जी की ध्वजा में भी धर्म का चित्र रहता है। नंदी महाराज का चित्र रहता है। और धर्म की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव आकाश में से, पाताल में से, दिशा अनदिशा में से, 10 दिशाओं में से, दिशा कितनी तो का 10, 4 दिशा, 4 कोना, आकाश और पाताल, पूरे ब्रह्मांड में से भगवान शिव जी एक साथ प्रकट हुए। कैसे प्रकट हुए? तो कि वांगमय स्वरूप में प्रकट हुए। वांगमय स्वरूप मतलब अकार उकार मकार, पूरा ब्रह्मांड गूंजने लगा। अकार उकार मकार, ये ब्रह्मा देखने लगे, विष्णु जी देखने लगे कि आवाज अकार उकार मकार, पूरे ब्रह्मांड। अभी भी अवकाश यात्रियों ने वहां अवकाश में जाकर रिकॉर्ड किया तो उसने जाहिर कर दिया कि अभी भी अंतरिक्ष में अकार उकार मकार की आवाज गूंज रही है। ये ओमकार की आवाज है, जो हमारा सूक्ष्म प्रणव है, जो हमारा मूल है। सनातन धर्म का ये मूल सूक्ष्म बिंदु है। अकार उकार मकार, पूरे ब्रह्मांड में अकार उकार मकार। ओंकार बिंदु अकार उकार मकार, पूरा ब्रह्मांड। ये बड़ा
बहुत बड़ा एक शब्द विज्ञान है। अकार उकार मकार, अ नाभि में से निकलता है, उ कंठ में से निकलता है, म ये ओठ से निकलता है, और तीनों का सही अर्थ में उच्चारण। कई लोग अ उ म ओम नहीं बोलते, ह बोलते, ओम, ह नहीं, अ उ म, सही अर्थ में जो उनका उच्चारण हो जाए, एक ही शब्द, एक जो कि शब्द कोटि में नहीं है, ये तो स्वयं ब्रह्म है, स्वयं शिव है। और कोई भी दुनिया में देवी देवताओं का मंत्र हो, कितना ही महान मंत्र हो, इस मंत्र का आगे जहां तक ओम नहीं लगाते वहां तक ये मंत्र अधूरा रहता है। ये मंत्र का प्राण, उनका चैतन्य इस अकार उकार ये मकार में है। ये मेरे सनातन धर्म के ये मूल है। ध्यान मार्गी योगी महापुरुष सब उनका आधार लेकर परम तत्व को पा लेते हैं। ये भगवान स्वयं नाद स्वरूप है, ये भगवान स्वयं ध्वनि स्वरूप है। जो प्रथम इस ब्रह्मांड में भगवान शिव ऐसे नाद स्वरूप में प्रकट हुए हैं। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ते योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः ओंकाराय नमो नमः। ओम के नाद के साथ भगवान शिव अग्निसम के मध्य में से भगवान शिव का प्रागट्य हुआ है, और ब्रह्मा और विष्णु के सामने प्रकट हुए भगवान शिव। और भगवान शिव जी ने ब्रह्मा के सामने दृष्टि की कि ब्रह्मा, मैंने आपको जगत सर्जन की शक्ति प्रदान की और इतना सामर्थ्य मैंने आपको दिया, और आपने मेरे सामर्थ्य का दुरुपयोग किया। भगवान शिव के मुख में से शब्द निकले, ब्रह्मा आपकी कोई पूजा नहीं, आपकी कोई पूजा स्थान नहीं, आपके हाथ से कोई महिमा नहीं, आपका कोई स्थान नहीं, स्थान भ्रष्ट, पूजा भ्रष्ट, आज से आप कोई गिनती नहीं आपकी, क्योंकि आपने मेरे दिया हुआ सामर्थ्य का दुरुपयोग किया है। ब्रह्मा जी को दंड दे दिया, आप आज से पूजा कहीं नहीं, कहीं स्थान नहीं। और बोलते बोलते भगवान शंकर जी का तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरे नेत्र में से काल भैरव का प्रागट्य हो गया, और रक्त वर्ण ये काल भैरव भगवान शिव जी को कहने लगे, आज्ञा करो, मुझे क्या करना है। इसी समय भगवान शिव ने कह दिया, भैरव इस ब्रह्मा को दंड करो, मैंने जो दी थी शक्ति उसका दुरुपयोग किया है, उसने झूठा व्यवहार किया है, उसको दंड मिलना चाहिए। भगवान शंकर जी ने आज्ञा दे दी, और काल के काल महाकाल ये काल भैरव ब्रह्मा के पीछे पड़े, और ब्रह्मा का एक मस्तक का छेदन कर दिया। और इसी समय भगवान विष्णु जी ने शिव जी को बहुत प्रार्थना की, महादेव महादेव शांत हो जाओ, महादेव हे शिव हे शिव, काल भैरव को वापस बुलाओ, ब्रह्मा को दंड मुक्त करो, काल भैरव वापस बुलाओ, ब्रह्मा की रक्षा करो, ब्रह्मा की रक्षा करो, ब्रह्मा की रक्षा करो। ब्रह्मा की रक्षा के लिए पुकारने लगे विष्णु, काल भैरव को वापस बुलाओ, पुकारने लगे विष्णु। विष्णु भगवान की पुकार सुनकर भगवान शंकर जी शांत होकर कहने लगे, धन्य है विष्णु, धन्य है विष्णु, ऐ काल भैरव रुक जाओ। लेकिन इसी समय में तो काल भैरव ने एक ब्रह्मा का मस्तक तोड़ दिया था। जो काल भैरव रक्त वर्ण थे वो काल भैरव काले हो गए, क्योंकि ब्रह्मा को दंड दिया, ब्रह्मा के मस्तक को तोड़ा, उसको ब्रह्महत्या का पाप होगा। और एक बात याद रखना, काल भैरव कोई और देव नहीं है, काल भैरव स्वयं शिव है। और मैंने बहुत बार कथा में कहा है कि जितने महादेव जी के भक्त हैं उसके रक्षक काल भैरव हैं, और काल भैरव की महिमा ये भगवान विष्णु जी ने गाई है। काल भैरव की महिमा गाने वाला देव कौन? स्वयं विष्णु। विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को काल भैरव की महिमा दिखाई है। कई लोग कहते हैं कि काल भैरव का नाम नहीं लेना चाहिए, काल भैरव का दर्शन नहीं करना चाहिए, काल भैरव तो मैली विद्या वालों का देव है, काल भैरव तो तांत्रिकों का देव है। ऐसा लोग बहुत काल भैरव के बारे में बोलते हैं ना, ऐसा कोई देव नहीं होता, ऐसा कोई देव नहीं होता। कहीं लोग खंडन करते हैं काल भैरव, लेकिन क्यारे काल भैरव में भेटो थी जाए तो भूखा कढ़ना। महादेव के भक्तों के रक्षक काल भैरव,
जितने महादेव के भक्त हैं उनके सब के रक्षक काल भैरव है। ये स्वयं शिव है, शिव का स्वरूप है। उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी महादेव के भक्तों के रक्षा का। इसलिए जब शिव जी का दर्शन करो, शिव पूजन करो, शिवालय जाकर भगवान शिव का दर्शन करो, शिव अर्चन पूजन करो। और मेरे आचार्य जो बहुत विद्वान ब्राह्मण हैं वो सब शिव की पूजा करो, इससे पहले काल भैरव की वंदना कर दें। क्यों काल भैरव की वंदना? मेरे महादेव के भक्तों के रक्षक के काल भैरव जी है। ये जहां मैं रहता हूं ना वहां काल भैरव का स्थान है, क्योंकि शिव भक्तों की परंपरा में काल भैरव है, हमारी परंपरा में काल भैरव है। ये जो सब रक्षा करते हैं ना, ये भगवान शंकर का स्वरूप, ये काल भैरव जी सबकी रक्षा करते हैं। काल भैरव महादेव के भक्तों के रक्षक हैं, ये काल भैरव जी। और बहुत मैं दिल से कहता हूँ, कभी भी न हो, भगवान को प्रार्थना करता हूँ, लेकिन ऐसा कभी कष्ट आ जाए, छोटा सा नहीं, छोटा काम नहीं करते काल भैरव, कभी नहीं। आपको ठपाट मार देंगे छोटा काम सिंधोगे तो। इतना कोई बड़ा काम आ जाए कि कहीं बाहर निकलने का कोई दरवाजा ही नहीं, बस आप मौत पर खड़े हैं, इस मृत्यु आपके समक्ष खड़ी है और कोई दरवाजा नहीं, कोई खिड़की नहीं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। इतना कष्ट, कोई सामान्य कष्ट, कोई संसारिक कष्ट नहीं, आपके संसार के प्रलोभनों का कोई कष्ट नहीं। ऐसा कष्ट आ जाए और जीवन और मृत्यु के बीच आप खड़े हैं, तब काल भैरव को याद करना। मेरे महादेव जी के भक्तों को काल भैरव उगार लेते हैं, यही काल भैरव जी हैं। कोई सामान्य देव नहीं। काल भैरव को छोटा काम नहीं अच्छा लगता, और संसार के कभी छोटे काम भी काल भैरव को कभी सौंपना भी नहीं चाहिए। काल भैरव बड़े बड़े काम करते हैं और महादेव के भक्तों के रक्षक हैं। उसके लिए भगवान विष्णु जी ने कहा, महादेव कोई मेरा भक्त हो और महादेव जी आपकी कोई निंदा करे, वो नरकगामी होगा। ये विष्णु जी की आज्ञा है, इसलिए विष्णु भक्त भी सावधान रहे। मम भक्तश्च यः स्वामी। स्वामी 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 शब्द शिव संबंधी शब्द है ना। भगवान शंकर जी को स्वामी कहा जाता है ना। अब कभी दक्षिण भारत की यात्रा करो ना तो वहां भगवान शिव जी को स्वामी कहते हैं। महादेव का संबोधन स्वामी। नारायण का अर्थ है विष्णु, स्वामी नारायण, नारायण का स्वामी भगवान शिव, ए स्वामी। जहां जहां विष्णु जी ने स्तुति की, जो भगवान शंकर जी बोले, कहां कहीं भी विष्णु जी को स्वामी शिव जी ने नहीं कहा, कहीं भी महादेव ने विष्णु को स्वामी नहीं कहा, लेकिन विष्णु जी ने कदम कदम पर महादेव को स्वामी कहा। राम जी ने कदम कदम पर महादेव को स्वामी कहा। द्वारकाधीश कृष्ण जी ने कदम कदम पर स्वामी कहा। देवताओं ने भगवान महादेव को स्वामी शब्द संबोधित करते भगवान शंकर जी की स्तुति की, और यहां भी स्वामी शब्द का प्रयोग किया। मम मम, विष्णु स्वयं बोल रहे हैं। मम भक्तश्च यः स्वामी तव निंदा करिष्यति तस्य मे नित्य वासं प्रयश्च नियतं ध्रुवम्। ध्रुवम मतलब नित्य, ध्रुवम मतलब नित्य, कभी वो नरक में से बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्रुवम कभी ही बाहर नहीं निकलेगा। ये ध्रुव का तारा है ना, कभी एक स्थान पर रहता है, कभी हटता नहीं, इसलिए दृढ़ है, दृढ़। सूर्य चंद्र पृथ्वी ग्रह तारा, वहां तक वो नरक ध्रुवम, कभी बाहर नहीं निकलता। ऐसा विष्णु जी ने कहा, इसलिए विष्णु भक्त सावधान रहें, तो कभी शिव जी की निंदा न करें। अब बहुत सुंदर बात विष्णु जी बहुत सुंदर बोले। ये श्लोक विष्णु जी के मुख में से प्रकट हुए हैं। स्वयं विष्णु जी ने कहा, महादेव सुनो आप, मुझे बोलना है। विष्णु बोले, तवद भक्तो यो भवेत् स्वामी। दूसरी बार स्वामी। कहीं भी आप देख लो, विष्णु भगवान ने जब जब शिव जी के साथ बात की तो स्वामी बोलकर ही कहा। इसलिए याद रखना, स्वामी शब्द भगवान शिव का ही संबोधन है। स्वामी शब्द और किसी का संबोधन नहीं है। महादेव संबंधी, महादेव की ओर संकेत करता हुआ, अनुसंधान करता हुआ ये शब्द स्वामी है। कोई छोटा शब्द नहीं है। तवद भक्तो यो भवेत्, हे स्वामी मम प्रियतरो हि सः एवं विजानासि। विजानासि જાણકાર જાણવું, જે કોઈ એવું જાણશે, કેવું જાણશે? तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो तस्य मुक्तिर्न दुर्लभो। ये विष्णु जी का वचन है। विष्णु भगवान ने क्या कहा? इस श्लोक का अर्थ क्या निकला?
विष्णु भगवान ने कहा इस दुनिया में कोई भी मानव ऐसा समझेगा, ऐसा जानेगा कि शिव का भक्त विष्णु जी को बहुत प्रिय है, इतना बोलने मात्र से उनके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है, ये मुक्ति का अधिकारी हो जाएगा। इतना बोलने मात्र से, देखो तो सही विष्णु जी भगवान बोले हैं? कोई मानव ऐसा स्वीकार, ऐसा समझे, ऐसा बोले कि महादेव का भक्त विष्णु को बहुत प्रिय है, इतना बोलने मात्र से तस्य मुक्ति न दुर्लभ हो, उसके लिए मुक्ति दुर्लभ नहीं है। ये वाह, कितनी सुंदर बात है, क्या बात है। स्वयं शिव बोले विष्णु सुनो, मैं आपको वरदान देता हूं, आज से आपका स्थान मेरे हृदय में रहेगा। ये बाबा बोले, महादेव बोले, एक बात याद रखना, देश पर ने दुनिया पर राज करना वो सरल है, लेकिन किसी के दिल पर राज करना ने ये बहुत बड़ी बात है। आज मेरे महादेव ने कह दिया आज से आप मेरे हृदय में निवास करेंगे। और स्वयं शिव बोले ममैव हृदये विष्णु। भगवान शिव जी ने कहा विष्णु आप मेरे हृदय में रहेंगे। और सुनो विष्णु, मैं कहता हूं मैं स्वयं आपके हृदय में रहूंगा। विष्णुश्च हृदयेऽहम् उभयोऽन्तरं यो वेन्न जानामि मतो मम। आप और मुझे दोनों बिलग कोई मानेंगे हैं? उनका कभी मंगल नहीं होगा। इसलिए भगवान शिव और विष्णु को कार्य भेद से अलग है, लेकिन दोनों एक है स्वरूप। इसलिए कभी भेद खड़ा न करें, एक आत्मा है। आजकल बहुत सारे धर्मांतर संप्रदाय विचारवादों में भेद हो रहा है। ये सनातन और हिंदू प्रजा के लिए बहुत खतरनाक है। हम सब एक घुम्मट, एक ध्वजा के नीचे खड़े होते थे, आज हम सब बदल गए। ये यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा, वहाँ रहा, वहाँ। किसी ने कहा कि आज शिवरात्रि है, हम शिवरात्रि नहीं मनाते, हम तो एकादशी मनाते हैं। तारा बापा ने एकादशी महाशिवरात्रि मना ले, तारा बापा हो जाए पढ़ने। हम तो एकादशी मनाते हैं, हम शिवरात्रि नहीं मनाते। अरे क्या बात है, तो कहाँ से वो सिखाया? आज तो मुझे कई लोगों ने फोन भी किया, फोन करके कहा आज हमने मौन रखा है। बोलो जो सही अर्थ में, कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा आज हमने मौन रखा है। तो मौन रखा है तो फोन कर सकता है। ऐसी बात है। भगवान महादेव को संतोष नहीं हुआ। शंकर जी ने कहा विष्णु धन्य है आप, धन्य है आप। मैंने आपको मेरी समानता दी, लेकिन मुझे संतोष नहीं हो रहा है। विष्णु आप मुझे एक जवाब दीजिए। विष्णु भगवान ने कहा कहो महादेव बोलो। महादेव ने पूछा भगवान विष्णु जी को, विष्णु इस जगत के ईश्वर कौन है, इस जगत के भगवान कौन है? तो विष्णु जी ने कहा कि महादेव आप ही जगत के भगवान हैं, आप जगत के ईश्वर हैं और कोई ईश्वर नहीं, आप ही भगवान, आप ही ब्रह्म हैं, आप ही स्वयं शिव हैं। दूसरा जवाब, विष्णु मेरा भगवान कौन है? विष्णु भगवान ने कहा महादेव जी आप ही जगत के ईश्वर है, आप ही जगत के भगवान हैं, आपका भगवान कोई नहीं, आपका ईश्वर कोई नहीं है, आप स्वयं जगत का ईश्वर हैं। सुनो विष्णु सत्य। विष्णु भगवान ने कहा सत्य, आप जगत के भगवान हैं, आपके भगवान कोई नहीं है। तो विष्णु सुनो, मुझे संतोष नहीं हो रहा है। कोई सत्य और परोपकार करे उसको मैं मेरी समानता दूं, तो मुझे लगता है मैं सत्य और परोपकार का अपमान कर रहा हूं। आपने सत्य भी आचरण किया और ब्रह्मा परोपकार भी किया है। इसलिए सुनो विष्णु, मैं जगत का भगवान हूं, मेरा भगवान कोई नहीं है, लेकिन आज से मैं आपको वचन देता हूं विष्णु आप स्वयं मेरे भगवान रहेंगे। और मेरे महादेव जी ने भगवान विष्णु को अपने इष्ट के रूप में स्वीकारा है। वहाँ से मेरा महादेव विष्णु का भक्त है। और इसी समय विश्वकर्मा जी को कहा महादेव ने, विश्वकर्मा आप सुंदर गौलोक निर्माण करो। विश्वकर्मा जी ने सुंदर गौलोक निर्माण किया और गौलोक में सुंदर सोने का रत्न जड़ित आसन बनाया और देव समूह के साथ भगवान शंकर जी ने अपने कर कमलों के द्वारा गौलोक का स्वामी भगवान विष्णु जी को बनाया और सुंदर आसन पर स्थापित कर दिया। और स्वयं शिव जी ने विष्णु भगवान की
आरती उतारी और कहा कि आज मैं सत्य और परोपकार की आरती उतार रहा हूँ। मुझसे बड़ा कोई भगवान है तो सत्य और परोपकार, उससे बड़ा कोई भगवान नहीं। महादेव ने कह दिया सभी देवताओं का मैं रहा योगी, मैं रहा जोगी, मैं रहा तपस्वी, कभी मेरी पूजा ना हो सके तो विष्णु की पूजा कर दो, इसमें मेरी ही पूजा हो जाती है। ये मेरे महादेव की आज्ञा है, शंकर जी की आज्ञा है। भगवान महादेव ने विष्णु जी को समानता भी दी, विष्णु जी को महानता भी मिली। अब प्रश्न एक ही स्थान पर खड़ा है। भगवान विष्णु जी ने कहा महादेव मुझे समानता मिली, मुझे महानता मिली, भगवान इस ब्रह्मा जी का तो मंगल करो आप। ब्रह्मा जी बस कांप रहे थे, खड़े थे वहां। और ब्रह्मा जी ने कहा भगवान मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी दी हुई शक्ति का दुरुपयोग किया, मैंने झूठा व्यवहार किया। भगवान आपने मुझे कहा मेरा कोई स्थान नहीं, मेरी कोई पूजा नहीं, भगवान मेरा मंगल करो, मेरा कल्याण करो प्रभु। तब शंकर भगवान ने कहा सुनो ब्रह्मा, इस पृथ्वी पर कहीं भी तो आपका मंदिर नहीं रहेगा, लेकिन एक स्थान पर आपका मंदिर रहेगा, पुष्कर तीर्थ में आपका मंदिर और आपकी पूजा बनी रहेगी। वहां से ब्रह्मा जी का मंदिर इस पुष्कर तीर्थ में है और ब्रह्मा की पूजा की प्रधानता पुष्कर तीर्थ में है। और शिव जी ने कहा अगर सुनो ब्रह्मा, ये पुष्कर तीर्थ सभी तीर्थों का सदगुरु कहलाएगा, इसलिए सभी तीर्थों के सदगुरु ये पुष्कर राज है ना, पुष्कर राज जहाँ ब्रह्मा जी का बहुत प्राचीन मंदिर है, ब्रह्मा जी के वहाँ पूजा निरंतर होती है। और भगवान शंकर जी ने कहा सुनो ब्रह्मा, कोई दुनिया की सभी तीर्थों की यात्रा करे, लेकिन ये सभी यात्रा का फल ये पुष्कर तीर्थ में से मिलेगा। और सुनो ब्रह्मा, कोई दुनिया की एक भी यात्रा न कर सके, लेकिन पुष्कर में आकर ब्रह्मा आपका दर्शन कर ले, समझो उसको सभी यात्रा का फल मिल जाएगा। ये महादेव की आज्ञा शंकर भगवान ने कहा, स्वयं शिव बोले है ना। अब कहा महादेव जी ने सुनो ब्रह्मा, यज्ञ यागादि का आप आचार्य रहेंगे, यज्ञ में आपकी ही महानता रहेगी, ये मेरा वरदान है। भगवान स्वयं शिव बोले हे ब्रह्मा सुनो जरा, वरम ददाति ते तत्र गृहाणं दुर्लभं परं दैतानेकेषु गृहेषु यज्ञेषु च भवान् गुरु यज्ञेषु च भवान्। यज्ञ के आप आचार्य रह गए, ब्रह्मा को स्थान मिला, ब्रह्मा को महानता मिली, आचार्य पद मिल गया ब्रह्मा जी को, कल्याण हुआ ब्रह्मा का विष्णु की प्रार्थना के द्वारा। अब भगवान शंकर जी की दृष्टि कहाँ पड़ी? एक बाकी है ना दूषित, एक केतकी। केतकी पुष्प पर शंकर जी देखने लगे, केतकी पुष्प कांपने लगा, कब मेरी बारी, मेरा क्या होगा मुझे मालूम नहीं। ब्रह्मा का तो एक मस्तक तोड़ दिया, लेकिन मुझे तो पूरा तोड़ दिया जाएगा। भगवान शंकर जी ने देखा अरे केतकी कितनी सुगंध, कितनी महक, पुष्पों की जाति में तू कितना महान है। अरे छोटा व्यक्ति कोई गलती करे तो ठीक है, अनदेखा करो, लेकिन इतनी ऊंचाई पर बैठे हुए गलती करे, ये बहुत 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 गंदी बात है। आपने क्या कर दिया केतकी? सुन, भगवान स्वयं शिव बोले है केतकी, रे 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 केतकी दुष्ट त्वं। हे केतकी तू दुष्ट है, तेरी बुद्धि दुष्ट है? तू शठ है, शठ दुर्मितो। ये सभी गालियां शास्त्रोक्त हैं, शास्त्रोक्त प्रमाणिक गालियां हैं। शठ, दुर्मितो, दुष्ट, दुष्ट बुद्धि, दुर्बुद्धि, कुबुद्धि, ऐसे बोलते हैं ना सज्जन लोग। ऐसी जो आप सब बोलते हैं ऐसा नहीं बोलते ना, ये लोग बोलते हैं लेकिन इसी भाषा में बोलते हैं। ये दुष्ट है, हम कुछ अलग बोलते हैं, ये शास्त्र की भाषा है। दुर्मितो, आज से मेरा प्रेम आप पर नहीं रहेगा, सभी पुष्प मुझे प्रिय रह गए, लेकिन आज से मैं तेरा त्याग करता हूं। भगवान शंकर जी ने केतकी पुष्प का त्याग कर दिया। लेकिन केतकी शिव जी के जटा पर रहता था ना, शिव जी की सभी कला को जानता था, क्योंकि महादेव के जटा पर रहने वाला था। आपकी 4 व्हील गाड़ी का ड्राइविंग करता हुआ और ड्राइवर सब कुछ जानता है ना, आप कहाँ जाते हैं, कहाँ से कुछ लाते हैं, कहाँ छोड़ते हैं, कहाँ रखते हैं, क्योंकि आपके साथ रहता है। तो ये केतकी महादेव के जटा में रहता था, सब कुछ जानता था। केतकी ने कहा महादेव मैं जानता हूं, मैंने सुना है बाबा, इस दुनिया में
आपका कोई नाम ले उसका मंगल होता है। और दूसरी बात मैंने सुनी है, आपका कोई नाम न ले सके लेकिन आपका कोई नाम सुने उसका भी मंगल होता है। तो नाम लेने मात्र से मंगल, नाम सुनने मात्र से मंगल, तो मैं तो आपका दर्शन कर रहा हूं, तो मेरा कैसे अमंगल हो सकता है? दावा किया है केतकी ने कि मेरा कैसे अमंगल हो सकता है, कभी मेरा अमंगल नहीं होने वाला है। और केतकी ने 2 हाथ जोड़कर प्रार्थना की। पात्र है ना, कथा है। और स्तुति की भगवान शंकर जी थी। नमस्ते नाथ मैं जन्म, नमस्ते हे नाथ, मेरा जन्म जो आप त्याग देंगे तो निष्फल चला जाएगा। आप जो मुझे त्यागेंगे तो कोई मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। नहीं भगवान, आपका ही सानिध्य श्रेष्ठ है। मेरा जन्म निष्फलम भवदाज्ञा, आपकी आज्ञा से मेरा जन्म निष्फल हो जाएगा। सफल करो मेरा जन्म। सफलम क्रियताम हे तात, हे तात, मेरे जन्म को सफल करो। क्षम्यताम मम किल्बिषम्, मेरे अपराधों को क्षमा करे। हे महादेव, क्षम्यताम मम किल्बिषम्। केतकी ने क्षमा मांगी। भगवान शंकर जी की उदारता हुई और बाबा ने कहा, सुन केतकी, तेरा स्वीकार केशव करे, मैं नहीं। नहीं नहीं, आप करो। सुन, साल में एक बार मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे और मेरे चरण में अर्पण करेंगे। केतकी ने कहा, साल में एक बार? तो ये चरण में, मस्तक पर नहीं? नहीं भगवान, मेरा पूर्ण स्वीकार करो। भगवान, मेरा पूर्ण स्थान मिलना चाहिए। तब शंकर जी ने कहा, युगों तक तुझे साल में एक बार मेरे चरण में आते रहना और उसकी महिमा बढ़ेगी। किस दिन? भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज, उसको तेरे नाम से पुकारेंगे, केतकी तीज, केवड़ा तीज। और इस दिन मेरे भक्त तुझे लेकर मेरे पास आएंगे, मेरे चरण में अर्पण करेंगे। साल में एक बार भादो मास शुक्ल पक्ष की तीज, और तुझे मेरे चरण में अर्पण करेंगे। लेकिन पूर्ण स्वीकार युग बीतने के बाद। कब? युग बीतने के बाद नगाधिराज, हिमालय की पुत्री पार्वती, मैना की पुत्री पार्वती, नारद जी उनको कहेंगे केतकी तीज का व्रत करो, केवड़ा तीज का व्रत करो। तब हिमालय पुत्री पार्वती मुझे मिलने के लिए, मुझे पाने के लिए नारद के कहने पर एक केतकी तीज, केवड़ा तीज का व्रत करेंगे। तब ये पार्वती को मालूम नहीं होता कि एक केतकी पुष्प शिव जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। गलती से तुझे मेरे मस्तक पर अर्पण करेंगे, तब मैं तेरा स्वीकार करूंगा। कोई बात नहीं प्रभु, युगों युगों तक साल में एक बार केतकी पुष्प शिव जी के चरणों में जाता रहा। युग बीतने के बाद ते ही कारण हिमगिरि गुरु जाए जन्मे पार्वती तनु पाई। हिमालय के वहां पार्वती का जन्म हुआ और पार्वती नारद जी को कहा, नारद जी ने कहा, पार्वती आप भगवान शिव की उपासना करो, विशेष करके केवड़ा तीज का व्रत करो। और नारद जी के कहने पर हिमालय पुत्री पार्वती, मैनावती की पुत्री पार्वती पुष्प सामग्री और पूजा सामग्री लेकर, साथ में एक केतकी पुष्प लेकर पार्वती शिव पूजा के लिए गई। और पार्वती को पता नहीं था, मालूम नहीं था कि ये पुष्प शिव जी के चरणों में अर्पण करना चाहिए। ये पार्वती ने ये पुष्प भगवान महादेव के ऊपर अर्पण कर दिया। और त्यार से वहाँ से साल में एक बार भगवान शिव जी को केतकी पुष्प आप अर्पण कर सकते हैं। साल में एक बार, भादो मास की शुक्ल पक्ष की तीज, तीसरा दिन भादो मास का, इसको कहते हैं केवड़ा तीज। उसका व्रत सबको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहनों ही करें, पुरुषों को भी करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, युवान भाई बहनों को, सबको। कैसे व्रत करें? तो कहा शिव महापुराण में कि प्रातः काले उठना पड़ेगा 4 बजे। 4 बजे की बात करो तो नहीं उठ सकते कोई। 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 6:30, 7 बजे उठो। सुबह में जल्दी उठकर और पवित्र होकर पूजा की सामग्री लेकर भगवान शिव की पूजा के लिए आप जाओ और केतकी पुष्प भगवान शिव जी पर चढ़ाओ। और हो सके तो उपवास, 12 बजे तक का जागरण, और उपवास न हो सके तो फल आहार। फल आहार के लिए संतोष न हो तो फराळ, एक समय फराळ, एक समय फराळ करे, संतोष न तो 2 टाइम फराळ, 3 टाइम फराळ। फराળી पिज्जा, फराળી पिज्जा, कैसी बात है। फराળી खीर, फराળી पानीपुरी, हाँ। आज के दिन महाशिवरात्रि, इनको इतना मजा आता है यार। रोज महाशिवरात्रि आनी चाहिए।
भोजन से अच्छा तो फराळ होता है ना। आनंद आनंद, कितनी राजगिरी की पूरी, सांबानी खीर, सांबानी खिचड़ी, सूखी भाजी, आलू की वेफर, आहा क्या क्या बनाया है, चावल दाल सब कुछ है, फराळ है सब कुछ। पिज्जा फरारी पर क्या बात है, क्या क्या फराळ है, सब फराळ है। एक समय भोजन करके भी आप केवड़ा त्रिज का व्रत कर सकते हैं। एक टाणु, एक समय भोजन करो, केवड़ा त्रिज का व्रत करो, न हो सके तो। लेकिन जरूर केवड़ा त्रिज के दिन भगवान शिव जी को केवड़े का पुष्प अर्पण करना चाहिए। उससे हमारा आरोग्य, घर में सुख शांति, कामना की पूर्ति होती है। भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। ये पवित्र श्रावण मास पूरा होने के बाद जब भादो मास का प्रारंभ होता है तो भादो मास के शुक्ल पक्ष की तीज, उसको कहते हैं केवड़ा त्रिज। उस दिन जरूर शिव जी को केवड़े का पुष्प अर्पण करो। और भाई बहन वृद्ध सब लोग कर सकते हैं ना। और भगवान को केवड़े का पुष्प अर्पण करके इस केवड़े में से एक पान लेकर, एक केतकी फूल होता है ना कि केवड़े का पुष्प, इसमें से एक पान लेकर ऐसा इधर उधर करके सभी बहनें अपने मस्तक पर रख सकती है ना। ये पुष्प, ये केवड़े का पान अपने मस्तक पर रखे, बकल जैसा बना कर रखें अपने माथे पर। और भाइयों माथे पर नहीं, भाइयों सब अपने कान पर रखें, जैसे बीड़ी रखते हैं ना वैसे ये केवड़ा का पान हो कान पर रखो। और एक बात, कोई भी बहन शिव जी के लिंग पर से पुष्प ले, जिसको हम नमन कहते हैं, कोई आंचका भी कहते हैं, तो इस नमन को लेकर कोई भी बहन अपने मस्तक पर रख सकती है, प्रेम से रख सकती है। महादेव के ऊपर चढ़ाया हुआ फूल नमन ये अपने मस्तक पर रख सकती है। और सभी भाई क्या करें, अपने कान पर रख सकते हैं। ये फूल लिया, ये बिली पत्र लिया तो अपने कान पर रखें। यहाँ मेरे पास नहीं है, नकर मैं आपको प्रयोग करके दिखाता हूँ। ऐसे रखें, रख सकते हैं। जो कान नहीं है तो जेब में रख सकते हैं। कान नहीं है तो, किसी को नहीं होता कान तो आपकी जेब में ये बिली पत्र, ये पुष्प आप रख सकते हैं। तो जरूर मैं बहुत आशावादी हूँ आप केवड़ा त्रिज का व्रत करें। और भगवान शिव जी ने कहा, सुन केवड़ा, ये व्रत मुझे बहुत प्रिय रहेगा। जो कोई केवड़ा त्रिज का व्रत करे ना, उसको तेरे जैसी महक और सुगंध, समाज में उसको मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी। एक केवड़ा त्रिज का व्रत है। और महादेव के इतने व्रत है, महादेव के इतने व्रत हैं, लगभग कोई देवताओं के इतने व्रत नहीं है जितने शंकर भगवान के व्रत हैं। बहुत सारे व्रत मेरे महादेव जी के हैं। हमारे युवान बहनों कितना व्रत करते हैं। अब तो युवान बहन नहीं करती व्रत, अब तो पढ़ने लिखने में, उसका कैरियर बनाने में पूरा निकलता जाए सब। पहले तो व्रत करती थी ना, फूलकांजलि, मधड़ी, जया पार्वती, मोड़ाकत, कितने कितने व्रत, निरंतर व्रत लगातार रहता था। अब भगवान शंकर जी ने केवड़े को भी आश्वासन दिया, ब्रह्मा जी को भी वरदान दिया। अब शंकर जी ने विष्णु भगवान को महानता और समानता दी। अब भगवान महादेव बोले, सुनो ब्रह्मा विष्णु, आप दोनों सुनो, मैं अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुआ हूं। आज से अग्निस्तंभ लिंगाकार निर्माण होगा। और भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु के उपस्थिति में, सभी देवों की उपस्थिति में भगवान शंकर जी ने अग्निस्तंभ के सामने दृष्टि की। अग्निस्तंभ धीरे 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 एक लिंगाकार निर्माण हुआ, एक सुंदर एक शिवलिंग का आकार ले लिया। तब भगवान शंकर जी ने अपने मुख से ब्रह्मा और विष्णु का सुंदर संबोधन किया और कहा, सुनो तुष्टो महद्यम वा वत्सो। ये महाशिवरात्रि के सभी श्लोक हैं। भगवान स्वयं बोले, शिव जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु, मैं आपको आज के दिन की महिमा कहता हूँ, जो आज के दिन लिंग स्वरूप प्रागट्य हुआ है। ये सभी श्लोक शिव महापुराण के हैं। ये स्वयं शिव किसको कह रहे हैं, ब्रह्मा और विष्णु दोनों को क्या कहा, वत्सो એટલે पुत्रों कहा। ब्रह्मा आप भी मेरे पुत्र है, विष्णु आप भी मेरे पुत्र है। सुनो, स्वयं शिव बोले, तुष्टो महद्यं वा वत्सो पूजायाम् अस्मिन् महादिने। आज का दिन ये महादिन रहेगा। आज के दिन से निराकार स्वरूप लिंग स्वरूप की पूजा का प्रारंभ होगा। और आज के दिन को कहेंगे, भगवान स्वयं शिव बोले, दीनं में ततः पूर्ण। आज का दिन पुण्य नहीं, आज का दिन महापुण्य देने वाला दिन। आज का दिन भविष्यति महत्तरम्। भविष्य में इस तिथि, इस दिन को बहुत महानता मिलेगी।
और इस दिन को कहेंगे शिवरात्रि रीति ख्याता तिथि रेषां मम प्रिया तिथि रेषां मम प्रिया। आज की तिथि मुझे बहुत प्रिय रहेगी। आज की तिथि को क्या कहते हैं? शिवरात्रि। आज की तिथि को क्या कहते हैं? महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि क्या है? पुण्य देने वाली, पुण्य देने वाला दिन, पुण्य देने वाली रात्रि। अब शिव जी ने कहा, सुनो ब्रह्मा विष्णु, आज के दिन निराकार लिंग स्वरूप की कोई पूजा करेंगे और भक्ति भाव समर्पित होकर निष्काम भाव से, कोई आशा कोई अपेक्षा नहीं, कोई मोक्ष और मुक्ति की भी कोई कामना नहीं, ऐसी कामना से कोई आज के दिन जो मेरे निराकार लिंग स्वरूप की उपासना करेंगे उनमें इतनी मैं शक्ति प्रदान करूंगा और जगत का सर्जन, जगत की स्थिति और जगत की रक्षा करने जैसा सामर्थ्य में उसको मैं प्रदान करूंगा। गा सकता आज के दिन, महाशिवरात्रि के दिन। और एक बात बहुत याद रखने जैसी, आद्रा नक्षत्र हो, माक्षर मास हो, आद्रा नक्षत्र माक्षर मास में जो कोई मेरे निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे उनको 1000 महाशिवरात्रि का फल मिलेगा। माक्षर मास, कार्तिक मास पूर्ण हो, माक्षर मास का प्रारंभ, इसमें आद्रा नक्षत्र आएगा। इसमें जो कोई मेरे निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे उनको 1000 महाशिवरात्रि का फल मिलता है। तो इनसे भी कड़ी कितनी सुंदर बड़ी बात है। और कोई आद्रा नक्षत्र के दिन माक्षर मास मेरी पूजा करे, वो मानव मुझे मेरे कार्तिक जितने प्रिय रहेंगे, जितना मुझे प्रिय कार्तिकेय है उसका इतना ही उस पर मुझे प्यार रहेगा, प्रेम रहेगा। ये स्वयं शिव बोले हैं ना। आद्रायां मार्गशीर्षे तु यः पश्येन मामो मास्खम मदवैरमपि वा लिंग सर्वबृहदपि मे प्रिय। ये भगवान कार्तिक का नाम है ना। गुरु, स्कंद, षडानंद, मुरगढ़, ये सभी नाम भगवान कार्तिक के नाम है। कार्तिक जितना वो प्रिय रहेगा। तो ध्यान रखना, माक्षर मास आद्रा नक्षत्र में जरूर शिव जी का दर्शन करो, उसकी पूजा महादेव बहुत महिमा है। अब बहुत सुंदर कहा है, आज शुभ दिन भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करें, उनका जो फल मिलेगा दिने शुभे फलम वाचम गोचरम। कोई दुनिया में नहीं ऐसा व्यक्ति कि आज की शिव पूजा, आज के शिव दर्शन और आज की भगवान की महिमा और भक्ति का जो फल मिलेगा, इस फल का वर्णन करने में दुनिया में कोई समर्थ नहीं है। ऐसा शिव जी ने कहा, कोई समर्थ नहीं है। ऐसा बाबा ने कहा, फलम वाचाम गोचरम नहीं, अलम दर्शन मात्रेण फलम। आज के दिन को शिवलिंग का दर्शन करे, दर्शन मात्रेण फलम। तस्मिन् दिने शुभे अभ्यर्चनं चन्द्रदीकं फलं वाचां गोचरम्। कोई भी मानव इस फल का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। वाह वाह, बहुत सुंदर बात की। और आगे कहा, आज के दिन शिवलिंग का दर्शन करे, आज के दिन शिवलिंग को स्पर्श करे, आज के दिन शिवलिंग का ध्यान करे। जंतुम जन्म मोचनम, वो जीव जन्म और मृत्यु के फेरे में से मुक्त हो जाएगा। आज के दिन कोई शिवलिंग का दर्शन करे, कोई शिवलिंग को स्पर्श करे, कोई शिवलिंग का ध्यान करे, उसके लिए स्वयं शिव बोले से भी श्लोक महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं। अभी तक जो दुनिया में अनसुने रहे, स्वयं शिव बोले मेरे महादेव के भक्तों के लिए प्रसाद है। आज के दिन जो शिव जी का दर्शन, स्पर्श और ध्यान करे तो संसार के सभी भोग भी मिलेंगे। ऐसा नहीं, संसार के सभी भोग, भुक्ति और मुक्ति सब कुछ मिलने वाला है ना। मेरा महादेव एक लिए मुक्ति नहीं देते, मुक्ति देते, भक्ति देते और भुक्ति। भुक्ति का मतलब है भोग, सांसारिक सुख, ऑडी गाड़ी, मर्सिडीज गाड़ी, बंगला, राजमहल, ठाट-माट, फर्नीचर, सब कुछ ये भोग, ये सगवड़ता, जीवन जीने के लिए सुविधा, वो भोग मिलेगा उनको, सुंदर भोजन मिलेगा। स्वयं शिव बोले आज के दिन भोगा वह मिदलिंग भुक्ति मुक्ति एक साधन। साधन भुक्ति मुक्ति का साधन, ये लिंग स्वरूप का दर्शन करे। दर्शनम स्पर्शनम ध्यानम
जन्तूनां जन्म मोचनम्। उसको जन्म और मृत्यु के फेरे में से वो मुक्त हो जाएगा। और भगवान स्वयं शिव जी कहते हैं ब्रह्मा विष्णु को, ब्रह्मा विष्णु सुनो, ये मेरा रूप ये निष्कल रूप से प्रसिद्ध होगा, कोई कलंक नहीं, निष्कलंक निराकार रूप में मैं दुनिया में बहुत बहुत अति महात्म्य से मैं प्रकट रहूंगा। उससे बड़ा कोई ईश्वर नहीं रहेगा। यही पूजा रहेगी, यही ध्यान रहेगा, उनका ये अर्चन, उनका ये दर्शन, ये मेरा ही स्वरूप रहेगा और कोई नहीं, यही ब्रह्म का स्वरूप रहेगा। भगवान महादेव के सन्मुख जो शिवलिंग, ब्रह्मा विष्णु के समक्ष जो शिवलिंग है, उसके लिए भगवान शंकर जी ने कहा सुनो ब्रह्मा विष्णु, अहमेव परम ब्रह्म, मैं ही ब्रह्म, मैं ही स्वरूप, मैं ही प्रकाश, मेरा ही स्वरूप, ये मेरा ही आत्मा रहेगा। मत्स्वरूपं कलाकलं ब्रह्मत्वादीश्वरच्चाहम्। यही ईश्वर का प्रतीक। कृत्यं मैं अग्र हार्दिकम्। ये मेरा स्वरूप रहेगा, ये मेरी आत्मा रहेगा, यही मेरा रूप, यही मेरा स्वरूप रहेगा। बहुत सुंदर भगवान शंकर जी ने ब्रह्मा और विष्णु के समक्ष बहुत सारी कथाएं, बहुत सारी महिमा कही। बाद में तो क्रमशः ये हमारा सगुण, निर्गुण, सकल, निष्कल, आकार, निराकार, ओमकार, निर्विकार, ये सभी रूपों का वर्णन करके कहा ये लिंग मेरी आत्मा रहेगी, लिंग मेरा ही स्वरूप रहेगा, इसमें मैं निरंतर स्थिर रहूंगा। और आगे कहा कोई भी मानव, देव, दानव अपने कर कमलों के द्वारा जहां लिंग की स्थापना करेंगे, इस लिंग की कोई प्रतिष्ठा नहीं की है, तो अब इस लिंग में मैं निरंतर विराजता हूँ। ये भगवान शिव की आज्ञा है। इसलिए देवों की प्राण प्रतिष्ठा होती है, मेरे शिव की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, क्योंकि शिव स्वयं ये जगत का प्राण है। इसलिए शिव की कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं, प्रतिष्ठा होती है। और कहा है, बहुत सारे श्लोक मेरे पास हैं, भगवान स्वयं ने कहा कि कोई भी अपने कर कमलों के द्वारा लिंग स्थापित कर दे बिना प्रतिष्ठा, मैं वहाँ नित्य रहता हूँ। ये भगवान महादेव हैं। और कहा कोई एक लिंग की स्थापना करे वो मेरे समान होगा, कोई 2 लिंग की स्थापना करे वो मेरे में मिल जाएगा, कोई 3 लिंग की स्थापना करे उनका सामर्थ्य, 4 लिंग, 5 लिंग, 6 लिंग, कोटि कोटि लिंगों की स्थापना करे। राजा महाराजों ने बहुत सारे भगवान महादेव के लिंग स्वरूप की स्थापना, क्रमशः उनका वर्णन शिव महापुराण में है। इसलिए लिंग स्थापना, लिंग स्थापित करना चाहिए। लेकिन लिंग कहाँ स्थापित करें? बाजार में नहीं, दुकान नहीं बनानी है, लिंग स्थान कहाँ होना चाहिए? सरिता के तट पर, सागर के तट पर, सरोवर के तट पर, जहां भीड़ भाड़ हो वहां दुकान नहीं बनानी है। कैसा स्थान होना चाहिए? शमशान में कभी शिवालय नहीं बनाना चाहिए, ये बहुत गलत है। जो बना दिया उसको मुबारक, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अभी कोई नया शिवालय निर्माण करना चाहता है तो कभी शमशान में नहीं है। शमशान भूमि अलग है, ये शिवालय की भूमि अलग है। वन मध्य, गुफाओं, पर्वत अग्रे, सरिता तटे, सागर तटे, जलाशय, वहां शिवालय निर्माण करना चाहिए। गांव मध्य नहीं, गांव के बाहर शिवालय रहता है। शिवालय की भूमि कैसे पसंद करनी चाहिए, ये पूरा विज्ञान है। लेकिन कहीं लोग देखते नहीं और बस किसी को पूछते भी नहीं है। और शिवालय स्वतंत्र होना चाहिए, सबके साथ नहीं। इस तरफ और मंदिर, इस तरफ और मंदिर, इस तरफ ये मंदिर, इस तरफ ये मंदिर, ऐसे कभी शिवालय नहीं होता। शिवालय चारों दिशाओं में खुला रहता है, चारों दिशाओं में विजय ध्वजा का फहराता रहता है। ये शिवालय का एक महायंत्र है यार। लेकिन ये लोग कर रहे, अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन कोई बात नहीं, भगवान उसको सद्बुद्धि देंगे सबको, सबके साथ में नहीं है। शिवालय तो स्वतंत्र होना चाहिए। और मनुष्यों के द्वारा जो शिवलिंग स्थापित किया है, 100 हाथ तक ये भूमि महास्थान कहलाएंगे। 100 हाथ, 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 100 हाथ तक की भूमि मानव ने जो लिंग स्थापित किया, 100 हाथ की भूमि और शिव स्थान कहलाएगी। इस 100 हाथ की भूमि में कोई पापी व्यक्ति की मृत्यु हुई, वो भी शिवलोक का अधिकारी होगा। हे महादेव की महिमा। और आगे कहा, ऋषियों ने जो लिंग की स्थापना की, महात्माओं ने, ऋषि मुनियों ने जहां लिंग की स्थापना की, उसके 1000 हाथ चारों तरफ से 1000 हाथ की भूमि इस शिव स्थान कहलाएगी। मनुष्य 100 हाथ की भूमि, ऋषि मुनि 1000 हाथ की भूमि। और कहा देवताओं द्वारा स्थापित शिवलिंग
एक बंदमुठी 1000 हाथ की भूमि इस शिव स्थान कहलाएगी। और स्वयंभू शिवलिंग जहाँ हो, धरती में से आप ही आप जो शिवलिंग प्रकट हुआ है उसको स्वयंभू कहा जाता है। उसकी 4000 हाथ, 1000 धनुष माप, धनुष होता है धनुष, 1000 धनुष को माप निकाला, 4000 हाथ की भूमि, इस स्वयंभू शिवलिंग के आसपास की भूमि, उसको शिवस्थान समझना चाहिए। और ये 4000 हाथ की भूमि के अंदर कोई जलाशय, कोई सरिता, कोई सागर अथवा कोई कूप, कोई वावड़ी, कोई पण जल हो, इस जल को सामान्य जल नहीं समझना चाहिए। शिव गंगेति विघ्नयम, उनको शिव गंगा जल की मान्यता देनी चाहिए। जो गंगा जल न मिले तो वो गंगा जल है। जहाँ भगवान शिव जी का लिंग स्थान है उसके 4000 हाथ की भूमि, इस भूमि में कोई जलाशय हो, वो जल कभी सामान्य जल नहीं। वो शिव गंगेति विघ्नयम, गंगा जल न हो तो उसको गंगा जल की मान्यता आप दे सकते हैं। भगवान महादेव ने कहा, ब्रह्मा विष्णु आज थे, लिंग पूजा का प्रारंभ होगा। और आज का दिन दिन नहीं, आज का दिन रात्रि नहीं, आज का दिन शिवरात्रि नहीं, आज का दिन महाशिवरात्रि के नाम से दुनिया में प्रसिद्ध होगा। यह महाशिवरात्रि, आज के दिन से आप शिवलिंग की पूजा करो। और शिव की उपस्थिति में ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने मिलकर भगवान महादेव की लिंग स्वरूप की पूजा की। और लिंगाष्टक ब्रह्मा मुरारी सुरार्चित लिंग, ब्रह्मा और मुरारी ने पहली पूजा। और जहां लिंग स्थान है ना, वहां 2 व्यक्ति पुजारी होना चाहिए, एक तपोधन ब्राह्मण। और किसी को सब शिवालय में घुस गए हैं ना, ये शास्त्र सम्मत नहीं है। भाई कर सकते हैं लेकिन आप शिवालय में गुजारा कर रहे, ये अच्छे नहीं। और दूसरा है 10 नाम। आदि जगत गुरु शंकराचार्य की परंपरा में गिरि पूरी भारती वन अर्ण तीर्थ सागर सरस्वती 10 नामानि नमो नमः, ये 10 नाम ही शिव की पहली पूजा करें, ये 10 नाम ही शिव की अंतिम पूजा करें। जो 10 नाम गोस्वामी हैं, अतीत बाबा जी, गिरिपुरी भारती वन अरण्य तीर्थ सागर, गिरिपुरी भारती उतारे शंकर नहीं आरती, वो लोग करते हैं। शिव को कुछ भी निर्माल्य चढ़ाया गया, वो 10 नाम लेने के लिए अधिकारी है। और दूसरा तपोधन, पूर्ण अधिकार तपोधन का है। पहली पूजा तपोधन करे, अंतिम पूजा तपोधन करे। और कहीं कहीं मैंने देखा है लिंगों को ये कवर पहनाया जाता है, ये बहुत झूठा और गलत है। अरे हो सके तो आप लोगों को पूजा करनी बंद कर दो, लेकिन ये कवर चढ़ाने के बाद कोई पूजा का कोई महात्मा नहीं है ना। मैंने बहुत जहां जहां मैं गया वहां से मैंने कवर निकाल दिया। बंद करो पूजा, बस एक बार सुबह में पुजारी पूजा कर ले, शाम को पूजा कर ले, सब लोगों को पूजा के लिए मना कर दो। क्योंकि लिंग तो पूजा की महिमा नहीं, लिंग तो दर्शन की महिमा, लिंग तो ध्यान का प्रतीक है। लेकिन ये कवर चढ़ा दिया तो कोई उनका अर्थ नहीं। प्लास्टिक ने कोथड़े पेरे नाय लेवा जेवी बात थई, એવું થાય ને, संतोष नहीं होता। आज मैं गया था तो मुझे संतोष नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि शिवलिंग दर्शन की वस्तु है ना। आज महाशिवरात्रि के दिन लिंग का दर्शन होना चाहिए। ये आपने कवर चढ़ा दिया चांदी का तो लिंग का तो कोई दर्शन नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत सारे स्थानों से मैंने निकाल दिया और कह दिया कि अंदर गर्भगृह में आने की मना कर दो। जैसे मेरे सोमनाथ महादेव में किसी को गर्भगृह में जाने की अनुमति है? सोमनाथ आप गए होंगे, कितने लोग सोमनाथ गए? वाह शाबाश, बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने को धन्यवाद दीजिए। और इस साल हमने सोमनाथ महादेव में कथा की। हमारे हरसुख भाई चेन्नई वाले वैष्णव वाणिया, भगवान विष्णु के भक्त, कृष्ण के भक्त, लेकिन पूरा परिवार बहुत शिव जी को मानते थे। चेन्नई से आकर वहाँ मेरे सोमनाथ महादेव के सानिध्य में इतनी सुंदर कथा का आयोजन किया था, पूरा परिवार। और मेरे जीवन में पहली घटना थी, कोई बालकृष्ण भगवान वैष्णव, पूर्ण वैष्णव और शिव कथा करें तो एक बड़ी क्रांति हो सकती है ना। और रहते हैं चेन्नई मद्रास, वहां आकर सोमनाथ में कथा की। तो मैंने 4 कथा सोमनाथ में की ना, 4 कथा 4। तो मैंने बड़ी ऐसे लहरी साहब और हमारे जितुपुरी सोमनाथ की जो व्यवस्था संभालते हैं मैनेजर हमारे चावड़ा साहब है, उसको मैंने कहा कि भगवान सोमनाथ महादेव करे। 4 कथा मैंने की, जो भगवान करे तो 12 ज्योतिर्लिंग, कुल 12 कथा मुझे सोमनाथ के सानिध्य में करनी है। ऐसा मैंने ऐसा ही बचे, ऐसे सोमनाथ के शिखर के सामने, क्योंकि हमारा जहाँ पंडाल रहता है ना वहाँ स्टेज पर से सीधा मुझे सोमनाथ का शिखर दिखाई, ऐसे ही दिखाई देता है जब तक मैं कथा करता हूँ। सामने सागर के तट पर सोमनाथ का शिवालय, ऐसे आप देख रहे हैं ना विक्री, वहाँ
देख रहे हैं वहाँ, ऐसे ही मुझे दिखाई देता है सोमनाथ। तो मैंने शिखर के सामने देखकर मैंने कहा कि मुझे 12 कथा यहाँ करनी है। तो लहरी साहब जितुपुरी ने और हमारे चावड़ा साहब सोमनाथ ट्रस्ट ने कह दिया कि आपकी सभी कथा की जिम्मेदारी सोमनाथ ट्रस्ट की रहेगी। ये कितनी बड़ी बात है, ये सोमनाथ महादेव की कितनी बड़ी कृपा है। याद करता हूँ मैं लहरी साहब को, वहाँ के पूरे व्यवस्थापक हैं। हमारे जितुपुरी तो निरंतर कार्यरत रहते हैं, सुबह से शाम तक सोमनाथ की सेवा में। और आज तो दिन रात दिन निरंतर सोमनाथ महादेव खुला रहता है और लाखों की संख्या में मेरे महादेव सोमनाथ का दर्शन करते हैं। ये मेरा सोमनाथ, ये सोमनाथ महादेव है। तो इस साल पुरुषोत्तम मास में सोमनाथ महादेव के सानिध्य में कथा है। पुरुषोत्तम मास में इस साल है ना 2 आसो है ना, तो पहला जो आसो है पुरुषोत्तम मास है, और पुरुषोत्तम मास में पहली कथा हरिद्वार है, दूसरी कथा हरिद्वार से सीधा हम बाबा वेदनाथ, बाबा केदारनाथ जाएंगे हिमालय पहाड़ पर, और वहाँ कथा करके फिर आ जाएंगे सोमनाथ महादेव के सानिध्य में। तो सोमनाथ की कथा में जिसको आना है हरिद्वार भी आ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन आप केदारनाथ भी आ सकते हैं, वो भी खर्चा थोड़ा आना आयोजन है, लेकिन वो 2 कथा में आप आ सके अच्छी बात है। लेकिन एकदम मुफ्त, कोई चार्ज नहीं, कोई शर्त नहीं। ये सोमनाथ महादेव की कथा में आप रहना भोजन सब कुछ फ्री है, क्योंकि हरिद्वार कथा में आयोजक ने ऐसा कुछ चार्ज रखा है, और केदारनाथ की कथा में भी कोई आयोजक ने चार्ज रखा है। लेकिन ये जो सोमनाथ महादेव की कथा है, क्योंकि गुजरात में है ना, जलाराम बापा की भूमि है, सत देवीदास अमरदास की, सत देवीदास अमर देवीदास की ये भूमि है, ये भूमि है, अनक्षेत्र की भूमि है ना, ये सौराष्ट्र की भूमि, ये गुजरात की भूमि है। इसे सोमनाथ की कथा में आप आना चाहते हैं तो आप अभी से पास ले सकते हैं। पास का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन एक व्यवस्था की गिनती के लिए हमने एक पास के बदले में 500 रुपये आपको देना है। लेकिन वो पास आप जब वहाँ दिखाएंगे काउंटर पर, वहाँ से 500 रुपये आपको वापस मिल जाएगा। क्योंकि ऐसे में पास का वितरण कर दूं तो लोग जिनको जरूर है वो भी ले जाएंगे, नहीं जरूर है लाओ 50 मने आपो, हो मने आपो, और आने वाला कोई नहीं। इसलिए गिनती करने के लिए हमने ट्रस्ट के साथ, जितुपुरी और लहरी साहब के साथ, चावड़ा साहब के साथ बात करके हमने ऐसे एक आयोजन किया है कि जिनको आना है, लेकिन जो भोजन की वहाँ व्यवस्था, सुबह में नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का भोजन, रहने के लिए स्पेशल कमरा नहीं मिलेगा किसी को, क्योंकि बड़े बड़े हॉल रखे हैं, बहनों के लिए अलग, भाइयों के लिए अलग अलग लिए साथ में एक व्यवस्था के रूप में, व्यवस्था के भाग रूप में। और हॉल में रहना क्या यार, सोमनाथ महादेव के सानिध्य में रहना है यार, कमरा बमरा क्या चाहिए है? इसलिए 9 दिन की कथा है, तो आप आना चाहते तो अभी से, यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है ना, वेरावल की ट्रेन तो होगी है ना, सोमनाथ की ट्रेन, यहाँ से रिजर्वेशन अभी से करा लो, चलो जितने बैठे हम सब जाएंगे सोमनाथ महादेव। और ज्योतिर्लिंग अवसर मिले तो 11 रात्रि ज्योतिर्लिंग में रहना चाहिए, ये न हो सके तो नवरात्रि, सप्तरात्रम, पंचरात्रम, त्रिरात्रम। अरे ज्योतिर्लिंग में कोई एक रात्रि रहे न तो भी उनकी अंतिम रात्रि शुभ और मंगल में हो सकती है। यही हमारे ज्योतिर्लिंगों की महिमा। आइए 12 ज्योतिर्लिंग को याद करेंगे। सौराष्ट्र में पहले जाएंगे। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च दाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतो बन्धेतुं रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं घोषणेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेत्
सप्त जन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनाशयति स्मरणेन विनाशयति। बार ज्योतिर्लिंग को प्रातःकाल मध्याह्न संध्या जरूर याद करना चाहिए। ये 12 ज्योतिर्लिंग प्रकाश दे रहा है। ज्योति का अर्थ है दीप, अंजवाड़ू। ये 12 ज्योतिर्लिंग पूरे विश्व को प्रकाशित कर रहे हैं और हमारा ये 13वां ज्योतिर्लिंग है शिव महापुराण, सारी दुनिया को प्रकाश दे रहा है। धीरे धीरे प्रकाशित हो रहा है। हमारे सिख समाज में जो सरदार है ना पंजाब, ये लोग कहते हैं ना गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित करे। वो क्या कहते हैं? गुरु ग्रंथ साहिब को प्रकाशित करे। तो हमारा 13वां ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण है। धीरे धीरे प्रकाश हो रहा है। पहले तो कौन यार शिव महापुराण कथा का आयोजन करने वाले कोई नहीं थे। आज से 25 साल पहले मैं निकला था शिव महापुराण लेकर, गांव में जाता था और कहता था शिव महापुराण कथा का आयोजन करे। ऐसा तो कभी सुना ही नहीं हमने। तो भागवत कथा होती है, राम कथा होती है, हमने ऐसे तो कभी। सावन मास में तो शिव महापुराण कथा करते, तो सावन मास में मैं जाता हूँ तो वे भाई सावन मास में आपने कहा था ना शिव कथा करो, तो अभी तो बहुत मानसून है, बारिश है, अब तो नहीं हो सकता। भाड़ में जा। हाँ यार, गुजराती में बहुत बो रखड़ो है, बो भटको। गामड़े जातो हूँ, मारू शिव पुराण लेने जाओ भाई, शिव कथा नो आयोजन करो ने। गामड़े शिवालय हो, शिवालय जाओ, भूखो दर्शो, कोई पानी न पाए, जमवा नहीं, क्या बात करो। शिव महापुराण लेने जाओ, आयोजन करो ने। जे कहीं आ कथा में आवे नहीं तमारू, घઉં, ચોખા, બાજરો, જુવાર, જે કઈ આવે એ તમારું, પાપ આવે એ તમારું। આપણા બાપાનું છે। 5 વાર આવું આમ ભટકો, આમ મને मुझे कहने में गौरव हो रहा है। 1997 में मैं पहली कथा भावनगर, आनंदनगर, स्वामीनारायण मंदिर में मैं पहली शिव कथा करी। बोलो विचार करो। सबको ऐसा हो गया ना स्वामीनारायण मंदिर में शिव कथा, ये गिरी बापू की। तो तब तो कोई मुझे गिरी बापू नाम से पहचानते भी नहीं थे। और पहली कथा आनंदनगर, भावनगर, स्वामीनारायण मंदिर में हमारे बिपिन गिरी, आनंदनगर में आनंदेश्वर महादेव के पुजारी है बिपिन गिरी जी। हम कुटुंब में मासा था, मासा जी था, जी सीरीज। उसने बहुत प्रयास किया और हमारे काका जी विनायक भारती, उसने विश्वास दिलाया कि ये कथा कर सकेंगे। कोई तो सही नहीं, उनके पहली कथा व्यासपीठ पर बैठना है। तो भगवान ने बोले क्या किया, अगले दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट। तब अपनी पेट में क्या खराबी हो गई, ऐसे हिलते वामन होने लगा, इतनी तबीयत खराब हो गई। और दूसरे कथाकार को बुलाया गया। अरे मैंने कहा भगवान, कितनी मेहनत से मुझे शिव कथा करने का अवसर मिलना था और मैं हॉस्पिटल पहुंच गया, और अब तो दूसरे कथाकार भी आ गए, मुझे अवसर नहीं मिलेगा। अब ऐसा हो रहा था तो एक ब्राह्मण का, उसका नाम पंकज भाई, जो वड़वा में रहते हैं, भावनगर वड़वा विस्तार है, वो मुझे मिलने के लिए आए। मुझे कहा क्या हो रहा है? मैं कि तो मुझे बस ऐसा कोई अंदर से हम चक्कर आ रहा है और पेट में पानी नहीं रहता। इसने मुझे लिवर ऑन दिया। बापू मैंने पहले कथा की थी तब मुझे भी ऐसा ही हुआ था। तो मुझे उसने लिवर ऑन दिया, तो मैंने कहा ये पियो आप। तो मैंने भगवान शिव जी को नाम लेकर बाबा रक्षा करना, लिवर ऑन थोड़ा सा पिया और चक्कर आना बंद हो गया। दूसरी बार पी लिया मैंने तो, और सुबह में मैंने शिव महापुराण कथा का प्रारंभ किया।